अब हम त्वचा को गोरा बनाने वाली क्रीम्स के प्रति भारतीय लोगों की स्याह सोच का एक जरूरी डीएनए टेस्ट करेंगे। और अगर आप भी स्किन व्हाइटनिंग क्रीम यानी त्वचा को गोरा बनाने वाली क्रीम लगाने के शौकीन हैं, तो आपको हमारा ये विश्लेषण आज जरूर देखना चाहिए। त्वचा को गोरा बनाने का वादा करने वाली क्रीम्स के विज्ञापनों में आपने अक्सर देखा होगा कि इन क्रीम्स को लगाने वाली महिला या पुरुष को फटाफट कामयाबी मिल जाती है और ये लोग रातों रात स्टार बन जाते हैं। अगर आप भी इस तरह के विज्ञापनों से प्रभावित हैं, तो हम आपको बता दें कि प्रोडक्ट्स आपके शरीर को गोरा बनाने के बजाय आपको जीवन भर के लिए रोगी बना सकते हैं। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च ने बाजार में बिकने वाले 11 बड़े ब्रांड्स की क्रीम्स की जांच की। जांच में पाया गया कि सभी कंपनियां अपनी क्रीम में मरकरी यानी पारे का इस्तेमाल कर रही हैं। जिन प्रोडक्ट्स की जांच की गई उनमें तमाम मशहूर ब्रांड्स शामिल हैं। अगर आप इन ब्रांड्स की क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च के मुताबिक आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि मरकरी एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन है जो किडनी, लिवर और गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचाता है। रिसर्च में पाया गया कि मरकरी यानी पारा शरीर में जाने पर कैंसर की वजह भी बन सकता है। WHO के मुताबिक क्रीम और साबुनों में पाया जाने वाला मरकरी यानी पारा त्वचा से जुड़ी बीमारियां देने के साथ साथ डिप्रेशन, घबराहट और पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। WHO के मुताबिक चीन में 40% महिलाएं और भारत में 61% लोग त्वचा को गोरा बनाने वाली क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं। साबुनों, क्रीम और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में पाया जाने वाला पारा अक्सर पानी में मिल जाता है और यह पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाता है। यानी गोरापन पाने की आपकी चाहत आपके आसपास के पर्यावरण को काला कर देती है। आपको बता दें कि भारत में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में मरकरी के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। फिर भी क्रीम बनाने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट्स में काफी मात्रा में पारा पाया गया। हमने इन सभी कंपनियों से जवाब जानने की कोशिश की, लेकिन हमें अभी तक किसी कंपनी की तरफ से इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। जब ये कंपनियां अपना पक्ष रखेंगी तब हम आपको उनका पक्ष भी दिखाएंगे और उन सारे प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों के नाम भी आपके सामने रखेंगे। भारत में फेयरनेस क्रीम्स का कारोबार करीब 3000 करोड़ रुपए का है। भारत में फेयरनेस क्रीम के कारोबार की शुरुआत 1975 से हुई थी, लेकिन गोरा रंग पाने की चाहत भारतीयों के दिलों में अंग्रेजों के जमाने से। अंग्रेजों को आम बोलचाल की भाषा में गोरे भी कहा जाता है और उन्होंने भारत पर करीब 200 साल तक राज किया। अंग्रेजों से पहले भारत में मुगलों का शासन रहा। मुगलों का रंग भी भारतीयों के मुकाबले गोरा था। इसके बाद भारत में जाति व्यवस्था ने भी काले गोरे के भेद को काफी हद तक बढ़ाया। कुछ पिछड़ी जातियों के लोग और गरीबी में जीवन जीने वाले सदियों से कड़ी धूप में कड़ी मेहनत करते आए हैं, जिसकी वजह से उनकी त्वचा का रंग औरों के मुकाबले गहरा हो जाता है। इसीलिए भारत में गोरे रंग को ऊंची जाति और ताकतवर लोगों से जोड़ने की प्रथा भी शुरू हो गई और नतीजा ये रहा कि अब भारतीय लोग गोरापन पाने के लिए किसी भी तरह का उपाय अपनाने से नहीं चूकते। भारत में शादियों के विज्ञापन में भी अक्सर फेयर और वेरी फेयर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी भारत में रहने वाले ज्यादातर लोग अपने लिए गोरा जीवन साथी चुनना ही पसंद करते हैं। भारतीय फिल्मों में तमाम हीरो और हीरोइंस गोरेपन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दिखाई देते हैं। यानी भारत में गोरापन पाने की चाह हर जगह देखी जा सकती है। लेकिन हमें लगता है कि गोरेपन का वादा बेचकर लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। मार्केटिंग के दम पर गोरे रंग को अच्छा और काले और सांवले को रंग कमतर बताया जा रहा है। हमें लगता है कि यह अनफेयर है और बहुत अनैतिक है। त्वचा के रंग से किसी इंसान के बारे में राय बनाना अपने आप में एक दूषित विचारधारा है और इस विचारधारा को मिटाने के लिए एक डीएनए टेस्ट करना जरूरी है। हमारे इस विश्लेषण के दो पहलू हैं। एक आपकी सेहत से जुड़ा है और दूसरा आपकी सोच से जुड़ा है। हमने इन दोनों पहलुओं का विश्लेषण किया है। क्या गोरापन पाने की चाहत भारत के लोगों को बीमार कर रही है? क्या ब्रेड, दवाइयों और नूडल्स के बाद फेयरनेस क्रीम आपकी सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है? टीवी पर आने वाले विज्ञापनों में त्वचा को गोरा करने वाली क्रीम्स भले ही कामयाबी, अच्छे प्यार और अच्छी नौकरी की गारंटी बन जाती हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि इन क्रीम्स के प्रति भारतीयों की दीवानगी भारत के लोगों के शरीर और समाज दोनों को बीमार कर रही है। सबसे पहले क्रीम्स के इस्तेमाल से आपके शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की बात कर लेते हैं। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च ने अपनी एक जांच में पता लगाया कि बाजार में बिकने वाली ज्यादातर फेयरनेस क्रीम्स में मरकरी यानी पारे का इस्तेमाल किया जा रहा है।
इंस्टीट्यूट ने बाजार में बिकने वाली 11 क्रीम्स पर एक क्लिनिकल रिसर्च की। जांच में सभी क्रीम्स में मरकरी यानी पारे का इस्तेमाल होने की बात सामने आई। ये पारा बेहद बारीक होता है और शरीर में जाने पर व्यक्ति को किडनी, लीवर की बीमारियां देने के साथ कैंसर जैसे गंभीर रोग भी दे सकता है। स्किन के एपिथेलियम से ये एंटर कर जाती है और फिर ये जीआई ट्रैक्ट से फीटस में चली जाती है। अगर प्रेग्नेंट वीमन है तो फीटस को डैमेज करती है, बच्चों को डैमेज करती है, किडनी को डैमेज करती है, लिवर को डैमेज करती है। मेटाबोलाइज इन द लिवर ओनली एंड एक्सक्रीटेड थ्रू किडनीज। सो इट्स ए क्यूमुलेटिव टॉक्सिटी, इकट्ठी हो जाती है बॉडी में तो क्यूमुलेटिव टॉक्सिटी होती है इसकी। तो ये इनको डालना नहीं चाहिए जब परमिटेड नहीं है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से। जिन 11 ब्रांड्स को इसमें शामिल किया गया वो थे फेयर एंड हैंडसम, पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी, गार्नियर स्किन, फेयर एंड लवली, ओले नेचुरल व्हाइट, वेस्लिन हेल्दी व्हाइट लोशन, फेयर एंड लवली बीबी क्रीम, फेयर एंड लवली SPF 15, लैक्मे 925 इंस्टा लाइट, जोवीज फेयरनेस क्रीम और लोटस हर्बल व्हाइट ग्लो। डालना ही नहीं चाहिए बिकॉज इट इज़ इनहिबिटेड। हमारे कहीं भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इवन FDA ने भी 1 ppm की परमिसिबल लिमिट करी हुई है। और अगर ये डाल भी रहे हैं तो एटलीस्ट इन्हें लेबल में मेंशन करना चाहिए बिकॉज ये मिसलीड कर रहे हैं कस्टमर्स को और ये कस्टमर के राइट्स के अगेंस्ट है। जो भी हमने क्रीम यूज़ की थी महिलाओं के लिए और जो यूज़ की थी पुरुषों के लिए जो हमने इस्तेमाल की थी क्रीम, उसमें ज़्यादा क्वान्टिटी थी मरकरी की, क्योंकि मरकरी की स्किन जो पुरुषों की स्किन होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, टफ होती है, तो उसको पेनिट्रेट करने के लिए मरकरी ज़्यादा डाली गई है। कंपनी दावा करती है कि उनकी बनाई क्रीम्स लोगों की खूबसूरती को निखारने में मदद करती हैं, यानी ये प्रोडक्ट्स छिपा हुआ गोरा रंग बाहर लाते हैं। लेकिन सच ये है कि ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल उस सोच को बाहर लाने का मौका देता है जिसमें सांवले और काले रंग को हीनता की नजर से देखा जाता है। गोरेपन की इस कहानी में यह अंधेरा इसलिए है क्योंकि ये अंधेरा ही इन फेयरनेस क्रीम्स का आखिरी सच है। अजन्मे बच्चे की मानसिक हालत खराब करने से लेकर आपको कैंसर तक पहुंचाने में फेयरनेस क्रीम्स का बहुत बड़ा योगदान है। अब तक आप समझ गए होंगे कि गोरापन पाने की चाह आपके शरीर को किस तरह नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन गोरे रंग का सपना भारत के समाज को भी बीमार कर रहा है। लड़की का गोरा रंग शादी के लिए अब भी भारत में पहला पैमाना बना हुआ है। इतना ही नहीं, सांवले और काले रंग के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश भी भारत में खूब होती है। पीपल आर थिंकिंग दैट कि अगर गोरा है तो फीचर्स भी अच्छे होंगे, लेकिन वो हम लोग को बताना पड़ता है कि ब्रिटिश में भी फीचर्स अच्छे हैं, कुछ प्रोफाइल्स उनको दिखाना पड़े, तब जाके वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर ऐसे है तो फिर भी ओके फॉर दैट। लेकिन ऐसे मोस्ट ऑफ द पीपल आस्किंग फॉर द फेयर और वेरी फेयर कॉम्प्लेक्स। प्राथमिकता भी नहीं है जितना बनाया जाता है कंपनियों के द्वारा। ज़्यादा जितना प्राथमिकता विज्ञापन में दिया जाता है उतना वास्तविकता में है भी नहीं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये बात कि सौंदर्य को फेयरनेस के साथ जोड़ना, गोरेपन का साथ जोड़ना एक फैशन चलता है जो कि एकदम बेबुनियाद है, उसके कोई फाउंडेशन नहीं है। फिल्मों, टीवी विज्ञापनों और अखबारों के जरिए गोरेपन के सपने को बेचा जा रहा है और 66% भारतीय महिलाएं और पुरुष इस सपने के खरीदार हैं, क्योंकि भारत में गोरेपन को ताकतवर तबके से जोड़कर देखा जाता है। Be proud of our skin. And अगर हम इसको परपेचुएट नहीं कर रहे एडवर्टाइजिंग वाइज, सोशोलॉजिकली, हिस्टोरिकली, सरकार वाइज, देखो हमारा जो रंग है ये वाइब्रेंट रंग है। ये गोरे चिट्टे जो लोग हैं, जो वो पत्थर के नीचे से मेंढक निकलता है ना धूप नहीं देखने के बाद, वैसा लगते हैं। तो अगर तुम इफ यू आर प्राउड ऑफ हु यू आर एंड तुम खुद ही बिलीव करते हो कि हम वी आर ब्यूटीफुल, देन तो ये इसको कॉम्बैट हो सकता है। पर अगर पॉपुलेशन ज़्यादातर खुद ही बिलीव करती है कि हम काले हैं, हमारा कुछ नहीं होगा, हम तेरा क्या होगा कालिया, यू नो काइंड ऑफ एटीट्यूड, तो देन दे डिज़ायर टू बी फेयर। और इसका एडवांटेज लेते हैं मार्केटिंग कंपनीज कि ये शुरू से ये इनने क्रिएट नहीं किया, ये पहले से था वहम, ये वहम को उनने तगड़ा कर दिया बस। सोचिए, अगर भारत में काले रंग के लोगों ने शासन किया होता, काले रंग के लोग ऊंची जातियों का हिस्सा होते, तो हो सकता है कि भारतीयों के मन में काला रंग पाने की चाहत पैदा हो जाती। लेकिन भारत के लोगों में गोरेपन के लिए दीवानापन है।
हमारी सोसाइटी आज भी शायद उन्हीं चीज़ों में घिरी हुई है जो बरसों पहले थी। शायद यही वजह थी कि जब मेरी डॉटर हुई तो मैंने शायद अपने हस्बैंड से कुछ और बात पूछने या बताने की जगह सीधा यही कहा कि मुबारक हो, हमारी लड़की फेयर कॉम्प्लेक्शन की है। सूरज में जाने के लिए मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ, रात में सोते टाइम नाइट क्रीम्स लगाती हूँ और नहाने के बाद लोशंस लगाती हूँ। तो मेरा ज़्यादातर पैसा जो है, पॉकेट मनी है, वो क्रीम्स के ही ऊपर जा रही है और मैं काफ़ी हद तक डिपेंड करती हूँ क्रीम्स के ऊपर लगाने के लिए और मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मोस्ट ऑफ द जनरेशन, यंग जनरेशन है, वो चाहती है कि वो भी फेयर दिखाई दें जस्ट टू इम्प्रेस गर्ल। और ये चीज़ है कि घर वालों से आपको ये भी बोला जाता है कि आपको अगर अच्छी लड़की से या फिर गोरी लड़की से शादी करनी है तो आपका भी बनता है कि आप भी जब सामने स्टेज पे जाएं तो आपका भी मतलब उसके साथ कॉम्प्लेक्शन मैच करे कम से कम। इवन लुक्स मैटर्स अ लॉट। चाहे आप किसी भी फेज में अपनी लाइफ में जाए तो बीइंग अ गर्ल यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर स्किन, सो दैट्स व्हाई आई गो विद स्किन और क्रीम। रंग, रूप और आकार ईश्वर का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। इसे निखारने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये वैचारिक रंग भेद भारत जैसे समाज को मानसिक तौर पर बीमार बना रहा है, जिससे बचने की कोशिश की जानी चाहिए। मुंबई से भावना मुंजाल और दिल्ली से रूफी जैदी और पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने जीवन के 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में गुजारे थे और इस दौरान वो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को उनके रंग की वजह से ट्रेन से उतार दिया गया था। वहां कई बार गांधी जी रंगभेद के शिकार हुए और उन्हें अपमान सहना पड़ा, लेकिन महात्मा गांधी ने अपने रंग की वजह से हुए भेदभाव के सामने हार नहीं मानी, बल्कि आंदोलन के जरिए दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय और अफ्रीकी मूल के लोगों के हक की लड़ाई शुरू कर दी। हालांकि विडंबना यह है कि महात्मा गांधी के अपने देश प्रतिशत महिलाएं फेयरनेस क्रीम्स का इस्तेमाल करती हैं। आपको यह भी बता दें कि भारत में एक विशेष ब्रांड की क्रीम का 50% बाजार पर कब्जा है और इस क्रीम के विज्ञापनों में अक्सर गोरेपन के सपने को इंसान की कामयाबी से जोड़कर बेचा जाता है। अगर आप ऐसे विज्ञापनों को ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि भारत में बच्चे एक खास तरह का हेल्थ ड्रिंक पीकर, पुरुष एक खास तरह की बनियान पहनकर और महिलाएं एक विशेष तरह की क्रीम लगाकर ही कामयाब हो पाती हैं। हमारा मानना है कि शरीर के रंग से ज्यादा दूषित सोच को फेयर और लवली बनाए जाने की जरूरत है, ताकि भारत को इस रंग भेद की सोच से छुटकारा मिल सके। मिल गया गोरा रंग। ये ट्रेनिंग जो आज रहेगी उसके लिए स्टार्टिंग में ही सार दे दिया मैंने। स्किन केयर इज नॉट गोरा होना। स्किन केयर सिर्फ गोरा रंग और वो सब नहीं होता। स्किन की केयर करना मतलब एक अच्छी स्किन होना, एक ऐसी स्किन जो हेल्दी फील करे, एक ऐसी स्किन जो नेचुरल फील करे, जिसपे केमिकल्स लगाने की जरूरत ना पड़े, एक ऐसी स्किन जिसको आप पोल्यूशन और सन की रेस से प्रोटेक्ट कर रहे हो, ना कि फेयरनेस क्रीम से। सब ब्रांड्स का पर्दाफाश हो गया, सब ब्रांड की पोल खोल दी। आप कोई सी भी यूज कर रहे हो ना, इनमें से अपनी अलमीरा, अपनी ड्रॉर खोल के देख लेना, आज ही उठा के डस्टबिन में फेंक देना, चाहे न्यू है बिल्कुल, पर फेंक देना आज, बिकॉज वो आपको ऐसी बीमारियां देके जाएगी जो आपको आइडिया भी नहीं था। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, हम लोग अभी बहुत एसोसिएट करते हैं कि यार इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां तो गरीब लोगों को होती है। बहुत एक ह्यूज सेलिब्रिटी है, अगर आप लोग जानते हैं उनको, हिना खान, उनको अभी लास्ट टू लास्ट मंथ 3rd स्टेज ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है। ना तो वो पोल्यूशन में घूमती, ना तो वो फालतू का खाना, बिकॉज वो तो सेलिब्रिटी है, तो वो तो डाइटिशियन ये वो उनके आगे पीछे घूमते हैं, अच्छे से अच्छी चीजें यूज करती है, लेकिन गुड स्किन केयर, गुड प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पे ना लगाना आपको कहाँ तक लेकर जा सकते हैं। उन्होंने बार बार बोला कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स बड़ी सारी क्रीम में, कि मतलब ये सोचा जाता है कि बस गोरा रंग होना चाहिए स्किन केयर प्रोडक्ट, मतलब मेरे को गोरा बना दो। गोरा होना जरूरी नहीं है, आप अपनी स्किन के अंदर कॉन्फिडेंट फील करो, आपकी स्किन हेल्दी हो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब आप एक अच्छा न्यूट्रिशन लेते हो, एक अच्छा स्किन केयर यूज करते हो, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली अपना नेचुरल कलर शो करती है। तो वो कोई भी कलर हो, आपकी स्किन हेल्दी होना जरूरी है। तो इसी के साथ हम आज की अपनी स्किन केयर पर्सनल केयर की मीटिंग की शुरुआत करेंगे। एक एक चीज को नोट डाउन करना डायरी में बहुत बहुत जरूरी है। अगले 1 घंटे आपको मेरे साथ बने रहना होगा, क्योंकि बहुत काम की चीजें बताने वाली हूँ, घर में हर एक इंसान को पसंद आएगी। मुझे लगता है आज के टाइम पे लड़कियों से ज्यादा लड़के इंटरेस्टेड होते हैं स्किन केयर में। जब भी जाओ, शायद लड़कियों का सैलून 9 बजे बंद हो जाता है, लड़कों का तो 11 बजे तक सैलून खुला होता है। डेफिनेटली लड़कों के अंदर भी गुड लुक्स की उतनी ही चाह है जितनी लड़कियों के अंदर है।
तो हर किसी के लिए आज की ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है, पुराने हैं, कुछ महीने हो गए, डज नॉट मैटर, अपनी डायरी पेन थाम के बैठिएगा। आज मैं जो भी प्रोडक्ट्स बताने वाली हूँ फॉरएवर के, उनके बेनिफिट्स के साथ, वो आपको कल परसों तक याद नहीं रहेंगे, तो आपको 100% में श्योर हूँ आपको डायरी की जरूरत है। जो चीज जहां अच्छी लगे नोट डाउन कीजिएगा, और फिर हम लास्ट तक आते हैं और देखते हैं फिर आपको कौन से प्रोडक्ट्स पसंद आए। ऑलराइट, हम लोग फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स जो है स्किन केयर के, उनको कैटेगराइज करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। ठीक है, कई हमारे प्रोडक्ट्स अलग अलग कैटेगरी में, लाइक स्किन केयर, पर्सनल केयर, टारगेटेड स्किन केयर, सोनिया स्किन केयर, और हमारी इनफाइनाइट स्किन केयर, 5 तरह के हमारे स्किन केयर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है। वो आपको हमारी कंपनी का जो भी प्रोडक्ट मैनुअल आता है ना, प्रोडक्ट कैटलॉग आता है, उसमें दिख जाएगा। स्किन इन्वेस्टमेंट है ये। आज जो पैसा लगाओगे अपने ऊपर, केयर करोगे अपनी, वो लॉन्ग टर्म में दिखेगी। कई लोग फैमिली में होते हैं ना, यार 50 साल के, वो लगते ही नहीं हो। आप चाहते हो कल को आपके ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर आपको ये बात बोले, अरे दादू आप तो 50 साल के लगते ही नहीं हो, 60 साल के लगते ही नहीं हो। या मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं। मैं एक बार कहीं ट्रैवल कर रही थी कैब पे, तो मैंने उनको, बड़े एज्ड थे, उनके बाल वगैरह सफेद, दाढ़ी सफेद थी, तो मैंने उनको पूछा कि आप इस उम्र में भी ना काम कर रहे हो, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े मेहनती हो आप। कहते मैडम उम्र मतलब, मैंने कहा मतलब थोड़ी है ना, आपकी काफी एज हो गई है, लेकिन फिर भी आप देखो आज भी मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो। मैंने कहा मुझे बड़ा मोटिवेशन मिला। वो बेचारे ने खुश तो क्या हो ना, ऑफेंड हो गया, बोला मैडम मैं 32 साल का हूँ। मैंने कहा आपकी दाढ़ी 55 की एज की लगती है। कहते बस काम में, टेंशनों में ध्यान नहीं रखा अपना, ऐसे दिखते हैं। लिटरली बोल रही हूँ, 50 से ऊपर का इंसान दिखता था, और जब उन्होंने उम्र बताई तो वो 32 ईयर्स के थे। तो क्या हम लगना चाहते हैं वो? क्या हम चाहते हैं कि लोग हमें बोले अरे इतने बुजुर्ग हो तुम? हम चाहते हैं कि लोग हमें पूछे कि आप तो 27 के हो ना, आप तो 26 के हो ना, जब हम 45-50 के हो। अपनी उम्र से आधा लगना एकदम चमत्कार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आज आपको गुड हैबिट्स करनी पड़ेगी, ताकि कल को अपने बच्चों के साथ खड़े होते हो आप भी ऐसे लगो कि उनके भाई बहन हो। इन सब लोगों को हम जानते हैं, साथ खड़े हो जाए तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कौन कौन है, क्योंकि इन्होंने अपने राइट टाइम में, अपनी यंग एज के अंदर, अपनी स्किन का, हेल्थ का, न्यूट्रिशन का ध्यान रखा है। ठीक है, चलो अभी तक हमारे, इससे पहले जब तक हम फॉरएवर में नहीं आए थे, इससे पहले तो हमें नहीं पता था, पर अब हम फॉरएवर में आ गए तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझना चाहिए हमें इस चीज को। वाई स्किन केयर एंड पर्सनल केयर क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, पहली चीज तो मार्केट में बहुत डिमांड बढ़ रही है, तो पहले खुद प्रोडक्ट को ट्राई करो, अच्छे रिजल्ट लो, तब दुनिया को बताना। दूसरी चीज, हर घर के अंदर इस्तेमाल हो रही है, चाहे अमीर हो गरीब हो, नहाओगे धोगे, बाल तो सब धोएंगे ना, मुंह तो सब धोएंगे ना, तो अमीर गरीब से मैटर ही नहीं करता। ऐसी चीज है जिसको किसी नए इंसान के घर में ना जगह नहीं बनानी पड़ती। आप किसी को बोलोगे कि यार आज तू ना जिंदगी में पहली बार सोप लगा के देख मुंह पे, तू जिंदगी में पहली बार स्क्रब करके देख, अरे उसके घर में पड़ा होगा वॉशरूम में, वो यूज करता है। तो ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं। एक पर्सनल केयर, स्किन केयर के प्रोडक्ट को रेकमेंड करना बड़ा इजी है, क्योंकि आज के टाइम पे हर इंसान कुछ नया ट्राई करने के लिए इंटरेस्टेड है। ओ तेरे पास वो चीज है, दिखाइयो। हम अपने दोस्तों को मिलते हैं कॉलेज में, भाई बड़ा चमक रहा है। अपनी फ्रेंड्स को मिलते हैं, यार कितनी सुंदर लग रही है, तेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, तेरे बाल बड़े शाइन कर रहे हैं। लड़कियां तो टच भी कर लेती है एक दूसरे के बाल। तो हमें इजी रहता है प्रोडक्ट को रेकमेंड करना, और पहले दूसरी बार ही पर्सन जब यूज करेगा उसको वहीं से ही हम रिव्यूज ले सकते हैं कि तुझे प्रोडक्ट कैसा लगा। अगर आप इसको हल्के में ले रहे हो ना, क्लियर कर दूं मैं, वर्ल्ड के अंदर इस वक्त कितने करोड़ की मार्केट बन चुकी है, क्लियर करना चाहती हूँ। 2030 तक एस्टिमेटेड है 449.6 मिलियन की इंडिया में मार्केट बनने वाली है। हर साल 10.2% से ग्रो कर रही है, हर साल 10.2%। बड़े से बड़ी इंडस्ट्री 1.5%, 3%, 3.5% से ग्रो कर रही है। स्किन केयर की मार्केट 10.2%। यही रीजन है प्रियंका चोपड़ा जैसे सेलिब्रिटीज, दीपिका पादुकोण जैसे टॉप सेलिब्रिटीज हेयर केयर, स्किन केयर की मार्केट में आ रहे हैं। जाके देख लीजिएगा, किसी को बताते नहीं है, उनके स्किन केयर के मल्टीपल बिजनेसेस हैं। तो देखिए यार, हर कोई घुस रहा है इस चीज में, एवरीबडी, हर सेलिब्रिटी आना चाह रहा है, क्योंकि उनको पता है इस बिजनेस के अंदर पैसा है। आप तो वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस का, आप तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रहे हो। एक एवरेज इंसान, चाहे वो लड़का है लड़की है, एवरीडे अगर आप बाथरूम से लेके अपने ड्रेसिंग रूम तक आकर तैयार हो रहे हो, सुबह 168 केमिकल्स आपकी बॉडी के अंदर रेगुलरली जा रहे हैं। अब आप कहोगे 168 प्रोडक्ट्स तो मैंने लगाए नहीं। नो, एक प्रोडक्ट के अंदर अगर आप साबुन भी उठा के देखोगे, 15 से 25 ऐसे केमिकल्स है जो बहुत हार्मफुल है।
जो आपकी स्किन के अंदर पेनेट्रेट करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम सुबह उठते ही टूथपेस्ट करते हैं हम, टूथपेस्ट करते ही सबसे पहली चीज, सबसे खतरनाक चीज आपके अंदर गई फ्लोराइड। नंबर 2 पे आपने क्या किया, नहाने के लिए साबुन यूज किया, साबुन फुल बॉडी पे लगाया, तो सोचो पूरी बॉडी के अंदर ही जा रहा है। साबुन के पीछे इंग्रेडिएंट पढ़ के देखना, इतना बड़ा पैराग्राफ होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चलो पैराग्राफ बड़ा है वो बात नहीं है, सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स केमिकल्स उठाए हुए हैं। अब आप कहोगे ये आपको कैसे पता है, क्योंकि हर किसी का जो पीछे मैन्युफैक्चर्ड इन लिखा है ना, वो सब ऐसी जगहें हैं जहां पे फैक्ट्रियां लगी होती है। अब फैक्ट्रियों के वहां से उठा के आपको हल्दी, चंदन, केसर, एलोवेरा का प्रोडक्ट तो दे नहीं रहे डेफिनेटली। लेकिन हमने फॉरएवर के प्रोडक्ट में, मैं आपको एक डिफरेंस बताने वाली हूँ क्या चीज है। हम लोगों को बोला जाता है 10 रुपए के साबुन में हल्दी, चंदन, केसर, बादाम और दूध। दूध कितने का है जी? 60 रुपए लीटर। बादाम 800-900 रुपए किलो। केसर का तो रेट ही भूल जाओ, 2-2.5 लाख रुपए। चंदन पे तो मैं आई नहीं, हल्दी पे तो मैं आई नहीं। मतलब लिटरली फूल बना रहे हैं कस्टमर को, कुछ भी बोल रहे हैं बस बिक जाए। और जितने आगे चीजें ऐड कर देंगे, हल्दी, चंदन, केसर, बादाम, धड़ना ना 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 ना, कितना ऐड करेंगे ना उतना ही कस्टमर कंफ्यूज होकर बेवकूफ बन के ले लेता है। और कुछ नहीं चलता तो अच्छी खुशबू डाल देंगे जिससे हम अट्रैक्ट होके और ले। अगर आप लोगों को लगता है ना बॉडी वॉशेस, अगर लड़कियां इस चीज को देख रही हैं, बॉडी वॉशेस जेंट्स और वुमेन के बॉडी वॉशेस कुछ फर्क नहीं होता, उसको बस लिक्विड फॉर्म में कर दिया और कुछ भी फर्क नहीं है, वही सेम इंग्रेडिएंट्स, वही सेम केमिकल्स यूज हो रहे हैं। हमें बस लग रहा है कि नहीं बॉडी वॉश बड़ा अच्छा है, माइल्ड है, खुशबू वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े से बड़ी ब्रांड भी केमिकल्स यूज करती है, यूएस की बड़ी बड़ी ब्रांड्स भी केमिकल यूज करती है जो इंडिया में है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे लिए नेचुरल, वो बस खुशबू के नाम पे खेल रहे हैं। सिंपल सी बात, खुशबू के नाम पे आपको बेवकूफ बना रहे हैं। और परफ्यूम खुशबू आप 10 रुपए का, 5 रुपए का भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो 168, उसके बाद आपने डिओड्रेंट्स लगाए, परफ्यूम्स लगाए, स्क्रब, फेस वॉश, स्क्रब, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, आपको दिखाने वाली हूँ आगे। 26 सेकंड लगता है आपकी त्वचा के अंदर, आपकी स्किन के अंदर, डायरेक्ट स्किन से लेकर ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है 26 सेकंड्स के अंदर एक प्रोडक्ट। तो आप देखो क्या यूज कर रहे हो। ये सारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बताए हुए जो हाईली 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 हार्मफुल है, जिसके अंदर हेयर डाई, मेकअप, परफ्यूम, हम लोगों के घर में बहुत नॉर्मल है, लड़कियां सभी मेकअप इस्तेमाल करती है, परफ्यूम्स लड़के यूज करते हैं, लड़कियां यूज करती है, हेयर डाइज, आप में से कितने लड़के लड़कियों ने हेयर कलर भी कराए होंगे, मॉइस्चराइजर जो ये दिखाए थे ना पीछे, पॉन्ड्स, जूवी, ये XYZ नाम, वो सब, बेबी लोशन तक के अंदर पैराबेन्स है, बेबी लोशंस के अंदर, मानोगे इस बात को? बॉडी स्प्रे, डिओडरेंट्स, परफ्यूम, सन टैन लोशन, शैम्पू, टूथपेस्ट, किस किस चीज से बचोगे? तभी तो किसी में दम नहीं है पीछे कोशर रेटिंग की सील लगा सके। कोशर रेटिंग का मतलब क्लोजेस्ट टू नेचर। प्राउड है हम इस चीज पे कि फॉरएवर के सभी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स पे कोशर रेटिंग्स है। कोशर रेटिंग्स पढ़ना इसके बारे में गूगल पे। स्किन के 3 लेयर्स होते हैं, अगर आप नॉर्मली जानते हैं। सबसे ऊपर वाली त्वचा का जो लेयर होता है दैट इज एपिडर्मिस। पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा स्किन है। 70% जो हमारी बॉडी है वो ब्लड की बनी है, और ब्लड कहाँ फ्लो कर रहा है? ऑर्गन्स में, अलग अलग ऑर्गन्स में। ऑर्गन्स क्या किस चीज की बनी है? मांस की। सिंपल, आपका लिवर, किडनी, हर चीज मांस की बनी है, स्किन की बनी है। एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली परत, बीच वाली परत को हम बोलते हैं डर्मिस, और सबसे नीचे वाली परत को आप बोलते हैं हाइपोडर्मिस। ये 3 स्किन के लेयर है। ऊपर, सबसे ऊपर जो होता है यहाँ पे हम क्रीम लगाते हैं एपिडर्मिस में, और वो धीरे धीरे हाइपोडर्मिस में जाती है। नीचे हाइपोडर्मिस में सारे हमारी जो ब्लड वेसल्स, खून की नलियां जो है वो वहां से फ्लो कर रही है। तो आपने ऊपर एपिडर्मिस में प्रोडक्ट लगाया तो सीधा डर्मिस और हाइपोडर्मिस में अलग अलग खून की नलियों से ब्लड में पहुंच गया, जो मैंने अभी पीछे 26 सेकेंड्स वाली बात करी। एजिंग इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, लुकिंग योर एज इज नॉट। देखो एज तो होना है, सबने बुजुर्ग तो होना ही है ना, एज के साथ तो होना ही। हम बोलते हैं अरे नहीं बुढ़ापे को कोई रोक पाया है, अरे ये तो वक्त है, अरे ये तो उम्र है, ढलनी है, ऐसा कुछ नहीं है। उम्र ढलनी एक बात होती है, पर अपनी, आप उम्र के लग रहे हो या नहीं वो आपके हाथ। एजिंग इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, लुकिंग योर एज इज नॉट, वो आपके हाथ में चॉइस है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉरएवर के स्किन केयर प्रोडक्ट्स के साथ, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट एलो प्रोपोलिस क्रीम। 2 बेहतरीन चीजों का मिक्सचर है ये। सबसे पहली चीज एलोवेरा है ना, जिसके बारे में हम जानते ही हैं। 74% एलोवेरा, इनकी अपनी खुद की खेती है फॉरएवर की। डोमिनिकन रिपब्लिक में 8500 एकर्स ऑफ लैंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा उगाया जाता है। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का एलोवेरा है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, इसके पास इंटरनेशनल क्वालिटी की सील्स है। आप सर्च कर लीजिए, गूगल पे डाल के देख लीजिए, वर्ल्ड्स बेस्ट एलोवेरा, फॉरएवर का नाम आता है। दुनिया का 78% दुनिया भर को पहुंचा रहा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। 74% इस प्रोडक्ट के अंदर एलोवेरा डला हुआ है, और एक प्रोपोलिस लेयर डला हुआ है। प्रोपोलिस जो छत्ते के सबसे बाहर सेफ लेयर है, जो छत्ते को प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से, किसी भी तरीके के माइक्रोब से,
कोई वायरस फंगस से, जिस वजह से मीठा होने के बाद भी शहद पे कीड़ा नहीं लगता, क्योंकि बाहर प्रोपोलिस लेयर होता है। ठीक है जी। इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है? किसी भी तरीके का स्किन इन्फेक्शन या जर्म से फाइट करता है। आपको डेली बेसिस पे जो एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन चाहिए होती है वो यूज कर सकते हैं। किसी की स्किन बहुत ड्राई हो जाती है ना, किसी की स्किन पे बहुत पिंपल्स होते हैं, दिस इज द परफेक्ट स्किन फॉर यू। परफेक्ट। इवन इतना सेफ है, आप बेबीज के अंदर यूज कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। बेबीज में रैशेज हो जाते हैं, बच्चे मुंह पे नाखून मार लेते हैं ना, उस पे हम कुछ नहीं लगाते, आप उस पे ये लगा के देखिए, आपको नैपी रैशेज तो मैंने अपने खुद के घर के अंदर ये चीज यूज करके देखी हुई है, 1 to 2 days के अंदर रिजल्ट दिख जाता है। प्रोडक्ट इतना बेनिफिशियल है, बहुत फुल साइज की ये ट्यूब आती है और थोड़ी सी एकदम मटर के दाने जितनी लगती है। आप लगा लीजिए, आपको ये 6-8 महीने इजीली चलने वाली है। ठीक है जी। बहुत अच्छे स्किन का इसको यूज करने के बाद स्किन का टेक्सचर टोन बहुत अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है दैट इज एलोवेरा स्क्रब। एलोवेरा है इसके अंदर और साथ में स्क्रबिंग। स्क्रबिंग एलोवेरा कैसे करेगा? तो उस स्क्रबिंग करने के लिए, अच्छे से सफाई करने के लिए कुछ छोटे छोटे माइक्रो बीड्स, सिर्फ बीड्स नहीं, माइक्रो साइज, इतने छोटे साइज के होहोबा ऑयल, ये इसको जोजोबा नहीं कहते, इसको होहोबा कहते हैं। इंडिया के अंदर तो आजकल हम सुन रहे हैं लॉरियल जैसी ब्रांड्स के अंदर, अब पिछले 2023 से वो लोग होहोबा के शैम्पूज बनाने लग रहे हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हैज बीन मेकिंग होहोबा का शैम्पू फ्रॉम 1978। तभी बोलते हैं अमेरिका हमसे 50 साल आ गया है, सच में है भाई। होहोबा के माइक्रो बीड्स इसके अंदर डले हुए हैं। आप जैसे जैसे इसको स्किन पे मसाज करोगे, आप देखोगे वो होहोबा के माइक्रो बीड्स आपकी स्किन के अंदर मेल्ट हो रहे हैं, सफाई के साथ साथ स्किन को मॉइस्चराइज कर रहा है। एवरीडे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बट प्रेफर्ड है कि हफ्ते के अंदर 3 बार यूज करें। राइट। स्पेरिकल शेप के छोटे छोटे जो माइक्रो बीड्स है, वो आप पूरी स्किन की सफाई का काम करते हैं। नेचुरल एक्सफोलिएंट है, इसको लगाने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा अरे मुंह धोया तो ड्राई ड्राई हो गया, आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैंने कोई साथ में मॉइस्चराइजर वगैरह भी लगा दिया। फर्स्ट डे से इसके रिजल्ट्स दिखते हैं एंड मैं ये बात पे स्ट्रिक्टली खड़ी रहती हूँ। मैंने जिसको भी ये प्रोडक्ट दिया है वो फैन हो गए इस प्रोडक्ट के, और उन्होंने यही बोला कि हमें मजा आ गया प्रोडक्ट यूज करके। वेरी फर्स्ट यूज से आप इसके बिग रिजल्ट देख सकते हैं स्क्रब के। यही रीजन है कि आप इसका किसी न्यू पर्सन, जो भी आपकी फैमिली में कोई भी अगर है बिजनेस में प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, उनको वेरी फर्स्ट डे फॉरएवर के स्क्रब का डेमो दे सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे से ही अपने हाथ पे आप करके दिखा सकते हैं, उनको यूज करवा सकते हैं। थर्ड वन ऑफ द वेरी फेमस प्रोडक्ट, हाईली सेलिंग प्रोडक्ट इनका है, वो है एलोवेरा जेली क्रीम। एलोवेरा डाला है भारी मात्रा में, 85% एलोवेरा इसके अंदर डाला है। जब इसको आप मार्केट में देखते हो ना, हरे रंग का एलोवेरा जेल लगाने का आता है, पत्ते का बाहर का रंग हरा होता है, अंदर का गूदे का तो कभी भी हरा रंग नहीं होता। मतलब जो ग्रीन कलर की फॉर्मुलेशन है वो कलर है। अब नेचुरल चीज के अंदर कलर डालो, प्रिजर्वेटिव डालो, परफ्यूम डालो, यार उसको खराब तो कर दिया ना आपने, नेचुरल चीज नेचुरल तो नहीं रही। इसको जब आप निकालोगे, देखो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी, ये वो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको कोई फ्रेग्रेंस नहीं आएगी, बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है। और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर का बाहर निकलेगा। ठीक है जी। इसके अंदर एलोवेरा, विटामिन ए और विटामिन सी डला हुआ है, जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आपकी स्किन को लड़ने में हेल्प करता है तरह तरह के माइक्रोब से, बैक्टीरिया से या फिर पोल्यूशन से। इसको दिन में नहीं लगाना, इसको रात को लगा के सोना है। बहुत अच्छा काम करता है ये हेयर फॉल के लिए भी। किसी को अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, स्किन में ड्राइनेस है, बड़ी इचिंग होती रहती है, हेयर फॉल है बहुत ज्यादा, आप आंख बंद करके जिस दिन आपने सिर धोना है, लाइक संडे को अगर आपने हेयर वॉश करना है, तो आप सैटरडे नाइट को इसको अच्छे से अपने पूरे स्कैल्प में मसाज करके पूरी रात के लिए रख के सो सकते हैं। अगले दिन सुबह बाल धोइए, 2 से 3 वॉशेस के अंदर डैमेज्ड और डेड हेयर निकलेंगे। चौथे 5वें वॉश के बाद आपको बाल टूटना कम हो जाएगा। इसको वर्ल्ड के अंदर इसको सील मिली हुई है, कहाँ से? इंटरनेशनल बर्न साइंस काउंसिल। इट इज नोन टू हील, कहीं पे भी जल जाए, जले हुए का निशान हो, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द वर्ल्ड है ये, जो आपके जले हुए निशान तक को ठीक करने का दम रखता है। अल्सर, स्किन एलर्जी, स्क्रैचेस, सनबर्न तक में आप इसको यूज कर सकते हो आंख बंद करके। ये वन ऑफ द स्किन केयर में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोडक्ट है। किसी फेस पैक में इसको डाल के यूज कीजिए। फेस पे थोड़ा बाहर से आप आए हैं, फेस जल रहा है, गर्मी, आपको किसी तरीके की एलर्जी हो गई, रेड हो गया, आप आंख बंद करके इसको लगाइए, 10 मिनट्स के अंदर यू विल फील सो रिलीव्ड। आपको कहीं पे भी स्किन में कोई इशू प्रॉब्लम आए तो आप आंख बंद करके इसको लगा सकते हैं। दिस इज अ मिनी डॉक्टर फॉर स्किन। ठीक है जी। आप इवन बहुत सारे हेयर ड्रेसर्स, स्ट्रेटनिंग वगैरह या कुछ कलरिंग प्रोसेस से पहले भी इसको लगाते हैं, ताकि जड़ों तक या अंदर तक हमारे बाल डैमेज ना हो। बेबी टीथिंग के टाइम बच्चों को बहुत दांतों में इचिंग होती है, खारिश होती है, बच्चों को वहां भी यूज कर सकते हैं।
कोशर रेटिंग है इसके पीछे, इंटरनेशनल सील्स है ये सारी आपको इस प्रोडक्ट के अंदर मिल रही है। ना सिर्फ ये प्रोडक्ट यूज करने को, इसका बिजनेस करने को मिल रहा है। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है एलो बॉडी लोशन। ये अभी तक जो मैंने पीछे प्रोडक्ट बताए, हाँ आप इसको स्पेसिफिकली फेस पे इस्तेमाल कर सकते हो, बट एक ऐसी चीज जो आपकी पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज करेगी और चिपचिप ही नहीं लगेगी, आपको चिपचिप नहीं फील होएगा, वो क्या है? एलो बॉडी लोशन। फुल साइज है ये ट्यूब, बड़ी सी, बहुत सबसे सब पीछे वाले प्रोडक्ट से सबसे बड़ी ट्यूब है ये। इसके अंदर एलोवेरा, आर्गन ऑयल, जोहोबा एस्टर्स और मैकेडेमिया सीड ऑयल। आपको खुशबू भी अच्छी देगा, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल नहीं है इसकी कि कमरे में खुशबू ही फैल गई, नहीं, ऐसा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स नहीं यूज करती फॉरएवर। बहुत माइल्ड सी आएगी आपको, आर्गन ऑयल की वजह से, मैकेडेमिया सीड ऑयल की वजह से खुशबू आएगी, हल्की सी धीमी धीमी भीनी भीनी सी खुशबू आएगी। एंड देन उसके बाद आपको मॉइस्चराइज करेगा, लेकिन आपको चिपचिपा नहीं फील होगा अपनी स्किन के ऊपर, ऐसे पानी की तरह मेल्ट हो जाएगा आपकी स्किन के अंदर। आजकल ह्यूमिडिटी का मौसम है, ह्यूमिडिटी में भी ये सुपर सक्सेसफुल है प्रोडक्ट। लाइट फ्लोरल सेंट है इसकी, स्मूथ हाइड्रेटेड फील होता है आपको। ड्राई और मेच्योर स्किन के लिए बहुत लटक रही होती है, लेग्स की, बाजुओं की स्किन, वहां पे भी बहुत हेल्प करता है ये आपको, है ना। स्किन को टाइट और इलास्टिक फील कराता है, लाइट वेट फॉर्मूला है, ठीक है जी। और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आते हैं, जिसकी घर घर के अंदर पूरे साल 12 महीने जरूरत होती है, दैट इज फॉरएवर, मतलब सनस्क्रीन। हमारा सनस्क्रीन ब्यूटी अवार्ड अचीव कर चुका है, लंदन 2019 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था। एलो सनस्क्रीन, मैं इसके बेनिफिट्स बताने से पहले आपको ये समझाना चाहती हूँ सनस्क्रीन जरूरी क्यों होता है। सन से दो तरीके की रेज निकलते हैं, यूवीए और यूवीबी। आपको यूवीए और यूवीबी दोनों से बचना है। यूवीए आपको एजिंग, बुढ़ापा लाएगी, और यूवीबी आपको बर्न करेगी। अक्सर देखा है माथे का रंग कुछ और होता है, बाजू का रंग कुछ और होता है ना। वो क्या होता है? बर्न हो जाती है स्किन, कलर चेंज हो जाता है। तो हमें सन से स्क्रीनिंग वाला प्रोसेस चाहिए। और अगर आजकल मेरे को ये चीज इतनी समझ नहीं आती कि हम लोग क्यों ये बातें करते हैं कि यार वो फलानी ब्रांड का प्रोडक्ट तो ना बिल्कुल एकदम मेल्ट हो गया स्किन में, है ना, दिखा ही नहीं, बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गया। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि अगर एब्जॉर्ब हो गया तो अच्छा प्रोडक्ट है, नहीं, इस बेसिस पे आप उसको जज नहीं कर सकते। आप सनस्क्रीन को अगर जज कर रहे हो तो आप सन से वो आपको कितना बचा रहा है उस बेसिस पे जज कीजिए। सन के आगे वो अगर एक मतलब स्क्रीन बना रहा है तो उससे बेसिस पे जज कीजिए। और ऊपर से सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर यानी एसपीएफ, जो वर्ड यूज किया जाता है, एसपीएफ सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर 50, 60, 70 भी आने लग गया मार्केट में। इट इज वेरी हार्मफुल, वेरी डेंजरस। 30 to 40 ही नॉर्मल एक इंसानी रेंज के लिए होता है, बिना स्किन को डैमेज किए। 60-70 वाली में तो बिल्कुल मत जाना, स्किन को खत्म नहीं करना अपने टाइम से। तो आप सिर्फ 30-40 जो सन प्रोटेक्टिंग वाला है फैक्टर, उसी का ही सनस्क्रीन यूज कीजिए। फॉरएवर का सनस्क्रीन का बेनिफिट क्या है, मैंने खुद ट्राई करके देखी हुई ये चीज। जब मेरे को पहली बार पता लगा कि दिस इज अ वाटर रेजिस्टेंट, पानी से मेरे को, पानी के नीचे स्विमिंग करते हुए भी, कई बच्चे स्विमिंग वगैरह के लिए जाते हैं, 80 मिनट तक पानी में भी प्रोटेक्ट करता है। मैंने ये चीज देखी जब मैंने इसको लगाया और उसके ऊपर पानी बाजू पे थोड़ा गिरने की कोशिश किया, तो मेरी स्किन के अंदर नहीं जा रहा था पानी, मतलब ये बहुत अच्छा काम कर रहा है फिल्मिंग का। और अगर आपकी सनस्क्रीन बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगी स्किन के अंदर, तो आप मुझे जवाब दीजिए वो आपको कैसे प्रोटेक्ट करेगा सन से, कैसे प्रोटेक्ट करेगा पोल्यूशन से, आपको कर ही नहीं पाएगा। नेचुरल जिंक ऑक्साइड, सिर्फ जिंक ऑक्साइड नहीं, नेचुरल जरिए से निकाला गया जिंक ऑक्साइड के अंदर सुपीरियर प्रोटेक्शन है। ये आपकी स्किन को ड्राई फील नहीं कराएगा, सूद करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। पूरा दिन लगा के घूमिए, दिन में 1 से 2 बार इसको रीअप्लाई कर लीजिए। अगर आप सुबह 9 बजे तैयार होके इसको आपने लगाया है, तो 11-12 बजे एक बार फिर रीअप्लाई कर लीजिए, फिर 2 बजे 3 बजे के बीच में आप एक बार रीअप्लाई कर लीजिए, आपको टैनिंग का प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। वेजिटेरियन फ्रेंडली है, वाटर रेजिस्टेंट है, वीगन फ्रेंडली है। और मैं आपको दिखाऊंगी, नीचे देखिए, क्रुएल्टी फ्री, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, कोशर रेटेड, वीगन, और पता नहीं क्या क्या इसको सील्स मिली हुई है, रेटिंग मिली हुई है। जानवरों तक पे टेस्ट नहीं किया गया। लिटिल एसपीएफ अ डे कीप द रिंकल्स अवे। रिंकल्स मतलब बुढ़ापा, लाइंस, लटकना स्किन का, उन चीजों को दूर रखेगा अगर आज से ही स्किन केयर यूज कर लोगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट आता है R3 फैक्टर, अभी ये डिसकंटिन्यूड है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है दैट इज अल्फाई फैक्टर, बड़ा हाईली मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट है, ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में देखने को नहीं मिलते। दिस इज अ स्टार प्रोडक्ट, ये बड़ा स्टार प्रोडक्ट है क्योंकि ये इतनी चीजें कर देगा आपकी स्किन के अंदर। ये बहुत 2 से 3 बूंद लगता है, 2 बूंद लेना है आपने इसको। ये कांच की बोतल में ड्रॉपर फॉर्म में आता है। इसके अंदर डला हुआ है कोकोनट के अंदर से लिया गया एक्सट्रैक्ट, जिसको हम बोलते हैं कैप्रिलिक।
आप देखते हैं ना, बच्चों को नारियल तेल की मालिश करो, कुछ जल जाए, हाथ ड्राइनेस हो जाए तो नारियल तेल लगाओ। सोचिए, नारियल का तेल, और जहां वो तेल को भी उड़ा के उसमें से, तेल में से भी सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें इकट्ठी करके वो कैप्रिलिक निकाल के इसमें डाला गया है। बोराज सीड ऑयल है ना, ये सब आपकी स्किन को मॉइस्चर यानी नमी देने का काम करते हैं। इलास्टिसिटी, लटकने वाली स्किन और वो सब चीजों से आपको बहुत बेनिफिट, उसमें बेनिफिट देगा। सिल्की ग्लो देगा। जिस दिन से आप इसको यूज करने लग जाओगे, 15 डेज के अंदर लोग आपको पूछेंगे स्किन पे क्या लगा रहा है, क्या यूज कर रहा है। कुछ नहीं करना, इसको अपने पास रखिए। आप जो नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं उसके अंदर इसको 2 ड्रॉप्स मिक्स करके, फिंगर से मिक्स करके आप अपनी स्किन पे लगाइए। इसके अंदर विटामिन ए है, जिस वजह से आपको एक यंगर लुकिंग इफेक्ट मिलेगा। बहुत अलग अलग तरीके के पोल्यूशन से लड़ने के लिए आपको हेल्प करेगा। किसी की ड्राई और सेंसिटिव स्किन है उसके लिए भी बहुत सूटेबल है। बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो मत यूज कीजिएगा प्लीज। ठीक है जी, एक बड़ा एंटी ऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है, ये बड़ा पावरफुल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है, वन ऑफ द माय फेवरेट, मास्क पाउडर। इसका लास्ट में एक सरप्राइज बताने वाली हूँ। इसको किस मदर को या अपनी फैमिली में किसको दे सकते हो आप। इसके साथ आपने ना एलो एक्टिवेटर प्रोडक्ट आता है लिक्विड फॉर्म में, उसके इसमें डाल के आपने छोटी सी एक कटोरी लेनी है, उसमें इसको थोड़ा सा निकाल के डाला। इसके साथ छोटा सा स्पैचुला मिलता है, वो डाला। इसके अंदर आपको ये एक्चुअली एक मास्क है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में। इसको बाहर निकाला, थोड़ा सा एक्टिवेटर डाला, मिक्स किया और लगाया। आपकी स्किन को 2 से 3 बार इस्तेमाल करने से ही टाइटनिंग मिलेगी। ये आपकी स्किन को जो छोटे छोटे पोर्स आपकी स्किन के ऊपर दिख रहे हैं, आपकी स्किन के ऊपर लाइंस आ रही है, उसको खत्म करने का काम ये मास्क पाउडर का है। मम्मी को जरूर यूज कराना, घर में जो एज्ड लगते हैं ना उनको जरूर यूज कराना। आपकी मम्मी बोलेगी दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे मास्क पाउडर मंगा दे। मास्क पाउडर इस्तेमाल अपनी मम्मी को आपने पहले स्क्रब करवाना है, फिर मास्क पाउडर के अंदर एक्टिवेटर मिक्स करके मम्मी पापा को जरूर लगवाना है। यार, इफ योर पेरेंट्स लुक गुड, इफ योर पेरेंट्स लुक यंग, उनके लिए वो चीज पैसे से भी कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने मम्मी पापा को जबरदस्ती लड़ लड़ के, नहीं पापा, पापा तो करते नहीं है पापा लोग तो, मैं नहीं पापा एक बार करो, पापा एक बार करके देखो ना। अपने पेरेंट्स को स्क्रब यूज करवाइए। स्क्रब यूज कराने के बाद मास्क पाउडर और साथ में एक्टिवेटर मिक्स करवा के, उसके बाद आपने क्या करना है, मॉइस्चर, रात को अगर आप कर रहे हैं तो जेली क्रीम लगाइए। आपके मम्मी पापा महीने में इतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे ना, उनको लगेगा कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र हम ही हैं। उनको इतनी अच्छी फीलिंग आएगी ना यार, वो इतना अच्छा और कॉन्फिडेंट फील करेंगे ना, क्योंकि उनको उनकी वो यूथ एज वापस मिल रही है। वो सबसे इंपॉर्टेंट है उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पे, जिसमें आप बॉडी का ध्यान रख रहे हैं, फेस का नहीं। हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज ड्रीम परफ्यूम। रेगुलर वियर करने वाला हमारा ये परफ्यूम है, जिसका नाम है ड्रीम। ड्रीम वाला हमारा वुमेन के लिए है। ठीक है, इसके अंदर कोई गैस नहीं है, फ्रेग्रेंस डली हुई है। 2 टाइम ज्यादा चलता है एक नॉर्मल मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट से। आप लगभग लगभग अगर इसको एवरीडे यूज भी कर रहे हो, देन ऑल्सो इट विल लास्ट यू फॉर लाइक 10 months। ये इतना इसके बेनिफिट्स है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी अच्छी, बहुत नाइस, बहुत अच्छी, बहुत क्या कहते हैं उसको, कामिंग फ्रेग्रेंस है इसकी बहुत ज्यादा। डिजायर परफ्यूम है मेन के लिए। ये आपको मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट्स भी देगा, मॉइस्चराइजिंग बेनिफिट्स भी देगा। अगर आप इसको अंडर आर्म्स में लगा रहे हो तो अंडर आर्म्स ब्लैक एंड नहीं होगी, डार्क नहीं होगी, डोंट वरी। इसके अंदर एलोवेरा है, एलोवेरा के नरिशिंग बेनिफिट्स डेफिनेटली मिलने वाले हैं आपको। ऑल डे लॉन्ग चलेगा आपका, ऑल डे लॉन्ग। ठीक है जी। एंड मैं आपको एक चीज क्लियर करती हूँ इनके बारे में कि ये कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। पैराबेन फ्री है पहली चीज तो ये प्रोडक्ट। इसमें एल्यूमिनियम नहीं है, परफ्यूम एल्यूमिनियम के बिना बनते ही नहीं है, पैराबेन के बिना बनते ही नहीं है। ये प्रोडक्ट बिना पैराबेन, बिना एल्यूमिनियम के बनाया गया है। ठीक है, जिस वजह से ये बहुत डिफरेंट है बाकी सबसे प्रोडक्ट। बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है ये, तो आप गिफ्ट भी कर सकते हो किसी को। ये प्रोडक्ट बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, 400 के अराउंड का मिलता है। नेक्स्ट हमारा है एवोकाडो फेस एंड बॉडी सूप। एवोकाडो आप जानते हैं इंडिया में नहीं उगता, ये एक बाहर का प्रोडक्ट है, इंपोर्टेड फ्रूट है ये, है ना। आजकल तो हमें पता लग गया इसके बारे में, हम लोग वीडियोस रील्स में देखते हैं। एवोकाडो एक एंटीऑक्सीडेंट, बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स है इसके। जो ये पूरा फल है, इसके बीच में ना एक मोटा सा बीज निकलता है, वो बीज के अंदर ना बटर होता है। वो इतना रिच बटर है कि आप अपने घर में जो मक्खन इस्तेमाल करते हो उससे भी काफी गुना ज्यादा गाढ़ा है वो। ये एक एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट है। और जो हमारा एवोकाडो जो बना है सोप, इसके अंदर एवोकाडो बटर डला हुआ है, जिस वजह से इसके बहुत ज्यादा रिच मॉइस्चराइजिंग ट्रीटमेंट मिलता है आपको।
आपकी स्किन के अंदर ये मेल्ट होता है, आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। और इसके अंदर विटामिन ए, बी, डी, ई भी है। हर तरीके की, ऑल स्किन टाइप्स के लिए ये ओके है, सूटेबल है। आप बेबीज तक को इससे नहला सकते हो, देयर इज नो हार्म। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा और एवोकाडो बटर है। बहुत गाढ़ा होता है, बहुत सॉफ्ट है। जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज करेंगे, आप इसको फेस एंड बॉडी सोप, आप इसको फेस पे भी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है एलो लिक्विड सोप। एक मल्टीपर्पज सोप है, एक वर्सेटाइल होल बॉडी बॉडी क्लिंजर है डर्ट एंड ऑयल को। लेकिन मैं अपने घर के अंदर रेगुलरली इसको यूज कर रही हूँ। आप इसको बॉडी वॉश यूज करो, फेस वॉश यूज करो, घर में बच्चों को नहलाने के लिए यूज करो। मैंने 1-2 बार इससे हेयर वॉश तक करे हुए हैं। फुल बॉडी क्लिंजर है, ठीक है जी। आपको बहुत सॉफ्ट और मॉइस्चराइज फील कराएगा। सेंसिटिव स्किन के लिए भी परफेक्ट है, हर एज ग्रुप के लिए है ये। इसके अंदर एलोवेरा के बेनिफिट्स है और ये बहुत थोड़ा लगता है, बहुत थोड़ा। इसमें आर्निका फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, नाम भी नहीं सुना होगा, ऐसे ऐसे फूल फॉरएवर डालती है। होबा एस्टर्स है इसके अंदर, आर्गन ऑयल है जिसकी वजह से हाई मॉइस्चराइजेशन है। राइट, उसके बाद नेक्स्ट है अपना, उससे पहले एक छोटी सी वीडियो देखते हैं उस प्रोडक्ट की। बाकी मार्केट के प्रोडक्ट की तरह नहीं, लिखा तो बादाम तेल लिखा और पैकेट 1 रुपए का आ रहा है। फॉरएवर जो बोलती है वो डालती है। 22 जड़ी बूटियां इसके अंदर डली हुई है और उस एक एक चीज का प्रूफ है फॉरएवर के पास, एक एक चीज का प्रूफ है। इसीलिए तेल भी महंगा है। क्यों? रिजल्ट है। बनाने को 150-200 रुपए के तेल बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, फॉरएवर को ज्यादा बिकेगा। बट बात सिर्फ बिकने की नहीं है, बात है क्वालिटी की। एक ऐसा प्रोडक्ट अगर किसी को पसंद ही नहीं आ रहा तो दोबारा कस्टमर नहीं लेगा। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मैं दोबारा नहीं लेऊंगी यार, अगर मेरे को रिजल्ट्स नहीं आ रहे। 2 बॉटल मैं अभी तक भृंगराज की पर्सनली कंप्लीट कर चुकी हूँ। आजकल का मौसम ऐसा है कि बहुत हेयर फॉल होता है, और मैं बोलूं लड़कियों से ज्यादा लड़कों को होता है। लड़के एक बार हाथ मारते हैं, हाथ में आ जाता है। आज के टाइम पे हेयर ट्रांसप्लांट में लड़कियां नहीं जाती, लड़के जाते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट देखे है ना, डॉक्टर्स डर्मा वालों ने हेयर ट्रांसप्लांट एक पैकेज बना लिया है। हेयर ट्रांसप्लांट लड़के करवा रहे हैं शादी होने से पहले। कई तो शादी होने से पहले ही गंजे हो जाते हैं, इतना हेयर फॉल होता है। स्ट्रेस की वजह से, खाने की वजह से, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, पूरा फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है ना, पूरा बाल खा जाता है, पूरे बाल खा जाते हैं फंगस। बहुत सारे लोगों को आप में से प्रॉब्लम होगी। एक जेली क्रीम आपके लिए रामबाण का काम करेगा, सारे फंगस को मार देगा जेली क्रीम। और ये दूसरा भृंगराज ऑयल, वेरी पावरफुल प्रोडक्ट, रिड्यूस करता है हेयर ब्रेकेज को और साथ ही साथ बालों को ताकत देता है। इस प्रोडक्ट को जरूर ट्राई कीजिएगा, दिस विल गिव यू सो मच। इतना पावर देगा, 22 चीजें डली है यार इसमें, मजाक थोड़ी है। हीना, नीम, मेथरे, बादाम और पता नहीं कितने एसेंशियल ऑयल्स और क्या क्या बताया हुआ है। नेक्स्ट अपना प्रोडक्ट है वन ऑफ द स्टार प्रोडक्ट्स, आपके घर में बनेगा ये।
क्योंकि ये हीट लोशन है। हमारे पेरेंट्स को, अगर हमारे घर में कोई बड़ा भी है, हमें हमें भी आजकल अक्सर ही मतलब यंग एज के अंदर भी हम लोग यहाँ मुड़ जाते हैं, वहां मुड़ जाते हैं, कभी कुछ मुड़ रहा है, कभी कहीं दर्द हो रहा है, थोड़ी देर ज्यादा काम कर लिया तो कमर दर्द होने लग जाती है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी मसल्स को रिलैक्स करता है, चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट्स के अंदर। किसी भी तरीके का पेन, मसल टीयर, स्प्रिंट, आप इस किसी को अगर कोई इंजरी हुई है ना, मसल की, बोन की, है ना, जॉइंट की, आप उनको जरूर देके देखिएगा, वो आपसे दूसरी ट्यूब मांगेंगे। वो दूसरी ट्यूब, मेरे से ये प्रोडक्ट चार चार, एक इंसान चार इकट्ठे लेता है, एक इंसान दो लेता है। सिर्फ एक को दी थी आंटी को मैंने, एक बार कहीं ट्रैवल करते हुए मैंने आंटी को यूज करवाई अपना प्रोडक्ट, उनको इतना आराम लगा। कहीं घूमने गए थे हम, उनसे चला नहीं जा रहा था, मेरे बैग में पड़ी थी ऑलवेज, कहीं भी ट्रिप पे जाती हूँ मैं इसको डेफिनेटली अपने साथ रखती हूँ। मैंने उनको यूज कराया, उनको इतना अच्छा लगा। उसके ऊपर उन्होंने अपना, जो भी आंटी है ना, नीज वगैरह का सारा कुछ डालती थी उसके ऊपर, आंटी कहती मेरे को ताकत आ गई बेटा, मेरे को और दे, ये क्या है। मैं कहा आंटी थोड़ा महंगा है, मैंने ना किसी से मंगाया है, बेटे जितने का भी है मेरे को दे दे, तेरे को नहीं पता मैं कितनी परेशान हूँ। मैंने ठीक है आंटी, मैं मंगा दूंगी एक। नहीं नहीं, तू एक ना मंगा बेटे, दो मंगा दे, मैंने अपनी बहू को भी भेजूंगी, उसको भी दर्द होता है कमर में। मैं कहा ठीक है आंटी, चलो 3-4 दिन मुझे दो, मैं मंगा दूंगी। हाँ हाँ बेटा मंगा दियो। 4 दिन बाद आंटी के घर डिलीवर कराया। आंटी ने अपनी सहेलियों के अंदर जाके, पार्क में बैठते हैं, आंटी ने वहां जाके बता दिया जी मेरे को तो बड़ा आराम है गोड्डे से, ये ना मैं पता नहीं, मेरे को कोई गुड़िया मिली थी वहां पे, उसने मेरे को कुछ दिया है, मेरे को तो मजा आ गया, मैंने तो अपनी बहू को भी भेजा है। उनके सारे आगे सर्कल के अंदर मेरा एक प्रोडक्ट हीट लोशन जाता है। पागल है वो लोग इस प्रोडक्ट को लेकर, कहते हैं हमें इतना आराम देता है ये प्रोडक्ट। अपनी फैमिली के अंदर, पेरेंट्स, मतलब वैसे ही यार जरूर रखो ये प्रोडक्ट, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि घर के अंदर कोई ना कोई तो यूज करने ही वाला है। इसको लगाने के बाद ना आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि अक्सर हम लोग है ना, कोई वो लगाते हैं जैसे आयोडेक्स वायोडेक्स ये सब, वो चीज से ना हमें रिजल्ट नहीं आता, स्मेल ज्यादा आती है, आंखों में ज्यादा लगती है वो चीज, रिजल्ट नहीं दिखता। इसका रिजल्ट बोलता है, सिंपल सी बात, इसका रिजल्ट बोलता है, वन वन टाइम में ही रिजल्ट है यार, और बताओ क्या है। और इसको लगाने के बाद आपको स्किन में ड्राइनेस फील नहीं होगी, बल्कि स्किन मॉइस्चराइज फील करेगी। और इसी का ही भाई, जैसे ये हीट प्रोड्यूस करके मसल्स को रिलैक्स करता है, इसी का ही भाई है कूलिंग लोशन। ये भी मसल रिलैक्सेंट है, इसके अंदर भी यूकेलिप्टस, बड़ी भीनी भीनी सी खुशबू, मेंथॉल का काम, जो मसल रिलैक्सेंट का काम करने वाला, और एलोवेरा डला है, लेकिन ये ठंडा ठंडा फील कराएगा। इसको गर्मियों में यूज कर सकते हो, उसको थोड़ा रात को जिसको दर्द वगैरह हो रहा है, वो जिनको गर्मी लगती है, दिन में बाहर जाना है, गर्मी ना लगे तो कूलिंग लोशन लगा के जाओ। जिनको रेगुलर है ना, कहीं पे स्पोर्ट्स भी खेलने हैं, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, जिम जाते हैं, आप कूलिंग लोशन लो। जो लोग जिम जाते हैं, लड़के लड़कियां, उनको तो बहुत ज्यादा मसल टीयर्स, पेन होते रहते हैं। आप इसको यूज करो, हल्की हल्की मसाज करके सोना रात को, और आप अगले दिन उठोगे, यू विल फील फ्रेश। ऐसा फ्रेश फील करोगे कि आप, मतलब किसी भी चीज के बाद ऐसा फ्रेश नहीं फील करोगे, इतना आपको चार्ज अप कर देता है, इतना रिलैक्स करता है मसल्स को। ये खुद बोल रही हूं मैं, ये मैंने यूज करे हैं ये प्रोडक्ट्स, आई हैव बीन यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट अपना प्रोडक्ट है जी एलो होहोबा कंडीशनर, पर उससे पहले बताना चाहूंगी एलो होहोबा शैम्पू के बारे में। होहोबा शैम्पू, मैंने बोला था ना 46 ईयर से फॉरएवर होहोबा के प्रोडक्ट्स, हेयर केयर के शैम्पू के प्रोडक्ट्स बना रही है। ये एक ऐसा शैम्पू है जो हर तरीके के हेयर टाइप के लिए है। ये बहुत स्ट्रांग नहीं है, ये किसी तरीके का कोई ऐसा नहीं बोलता ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखो शैम्पू का काम होता है बालों को धोना, अच्छे से सफाई करना, थोड़ी सी सॉफ्टनेस लेके आना, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमेशा कंडीशनर देता है। इसीलिए अकेला शैम्पू ना यूज करे, कंडीशनर के साथ यूज करे। शैम्पू और कंडीशनर इकट्ठे एज अ कॉम्बिनेशन में यूज करे। शैम्पू का काम है बहुत अच्छे से सफाई करना, लेकिन उसके बाद भी बाल ड्राई ना फील करे, स्कैल्प में ड्राइनेस ना फील हो कि उसके बाद स्कैल्प इतना ड्राई हो गया कि ड्रैंड्रफ ही हो गया, वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ग्रेट फॉर एवरी हेयर टाइप, जेंटल ऑन द स्कैल्प, नेचुरल लेदर है इसमें। जब हाथ में प्रोडक्ट आता है ना तो व्हाइट येलो ग्रीन ब्लू नहीं आता, ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट आता है। मैं रोज यूज करती हूँ इस प्रोडक्ट को, ट्रांसपेरेंट कलर का प्रोडक्ट आता है। डर्ट ऑयल को बहुत अच्छे से साफ करता है, और थोड़ा सा वक्त लगता है इसको झाग बनाने में, क्योंकि इसके अंदर आर्टिफिशियल सोडियम लोराइल सल्फेट, खतरनाक सी वो चीज आर्टिफिशियली नहीं डली, नेचुरली डली है। और नेचुरल चीज को वक्त लगता है, धीरे धीरे थोड़ा सा लगेगा आपको, सिर्फ एक पूरा टोटल पाम में लोगे ना, पूरा हेयर में लग जाएगा। सॉफ्ट और मैनेजेबल हेयर प्रमोट करता है और स्कैल्प को नमी दे के रखता है। लाइट वेट कंडीशनर है ये, बहुत आपको बहुत गाढ़ा गाढ़ा थिक थिक नहीं लगेगा, ऑयली नहीं करेगा बालों को। लाइट वेट कंडीशनर है, हर तरीके के हेयर टाइप यूज कर सकते हैं। किसी ने ट्रीटमेंट लिया है, हेयर कलर कराया, आप भी इसको यूज कर सकते हैं। स्कैल्प को हाइड्रेशन प्रोवाइड कर सकता है करता है। अक्सर बोला जाता है कंडीशनर हमें सिर्फ बालों के एंड्स में लगाना चाहिए, स्कैल्प में नहीं लगाना चाहिए। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको स्कैल्प को डैमेज करेगा, ये आपकी स्कैल्प को नमी ही देगा, मॉइस्चराइजेशन देगा। इसके
इसके अंदर 3 अलग तरीके के ऑयल्स हैं जो आपकी बालों को नमी देने वाले, स्कैल्प को नमी देने वाले। तो जब भी प्रोडक्ट यूज करें इन दोनों को इकट्ठा यूज करें। ये भी हमारे कंट्री से अभी डिसकंटिन्यू हो गया प्रोडक्ट। नेक्स्ट बहुत छोटे से क्यूट से प्रोडक्ट पे आता है जिसका नाम है फॉरएवर एलो लिप्स। नाम से ही जाहिर हो रहा है लिप बाम टाइप है। एक डिफरेंट क्या है इस चीज के बारे में जो पूरी इंडियन मार्केट में नहीं मिलता, वो सुनना है आपको। अभी तक जो भी हमारा सस्ती से सस्ती हमारी लिप बाम आती है, ऑल ऑफ देम आर पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली मतलब जब जमीन से पेट्रोल निकलता है तो उसके अलग अलग लेयर्स डेंसिटी के अकॉर्डिंग, कौन कितना भारी है उस अकॉर्डिंग सेपरेट किया जाता है। एक पेट्रोलियम लेयर निकलता है, एक ग्रीस निकलता है, एक केरोसिन निकलता है और एक सबसे नीचे निकलता है पेट्रोलियम जेली। मतलब सोचो पेट्रोल से निकलने वाली चीज, एक ऐसी चीज, एक उसका जिससे पेट्रोल बन रहा है, केरोसिन बन रहा है, वही चीज से आपका सोचो पेट्रोलियम जेली। और वही 20-20 रुपए की पेट्रोलियम जेली हम लोग खरीद रहे हैं। पेट्रोलियम जेली के नुकसान क्या है? आपकी स्किन के ऊपर मॉइस्चराइज तो फील होता है लेकिन कहीं ना कहीं एयर के साथ कांटेक्ट तोड़ देती है आपका, एक मोटी सी लेयर होठों के ऊपर मोटी सी परत बना के। इसके अंदर जला जी बीज वैक्स, मधुमक्खी के छत्ते से मिलने वाली वैक्स। आप इसको जब ऐसे स्किन के ऊपर भी टच करोगे ना तो अंदर स्किन के अंदर मेल्ट हो जाएगी। पेट्रोलियम जेली कभी स्किन में मेल्ट नहीं होती, बीज वैक्स हमेशा स्किन के अंदर मेल्ट हो जाती है। आप स्किन में लगाओगे इसको, एक बार स्वाइप करोगे, आप देखोगे आधे पौने घंटे 45 मिनट्स या 1 आवर के बाद आप देखोगे गायब हो गई है, बिकॉज ये मेल्ट हो जाती है स्किन के अंदर। आइडियल प्रोडक्ट है आपके लिप्स के लिए, एलोवेरा है इसके अंदर और होबा ऑयल डला। इसकी फ्रेग्रेंस यू विल फॉल इन लव विथ इट। ये प्रोडक्ट के साथ आपको प्यार हो जाएगा। आप इस प्रोडक्ट के बिना एक दिन नहीं रह सकते, एक दिन नहीं रह सकते आप इस प्रोडक्ट के बिना। बेबीज तक के लिप्स ड्राई हो रहे हैं उनको भी यूज करा सकते हो। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, सच अ नेचुरल प्रोडक्ट, एक क्यूट सा पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट है जो आई थिंक हर इंसान के पास होना चाहिए। नेक्स्ट अपना आता है जी एलो बॉडी वॉश। एक जेंटल है लेकिन बहुत पावरफुल क्लिंजर है। बड़ा शौक है लोगों को आज के टाइम पे, बहुत बड़ी मार्केट है, सोप के साथ साथ बॉडी वॉश की मार्केट है। इसको ट्राई करके देखिए एक बार, बॉडी वॉश। ये इतनी बड़ी ट्यूब है, फिर से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, पूरा मतलब आपको फ्रेश फील होगा इसको इस्तेमाल करने के बाद। बहुत सॉफ्ट फील कराएगा आपको। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने नहाने के बाद मॉइस्चराइजर टाइप भी लगा लिया कुछ, तभी मेरे को इतना मॉइस्चराइज्ड फील हो रहा है। सारे फॉरएवर के प्रोडक्ट ना यार आपकी हाइड्रेशन पे काम करते हैं, स्किन को उसकी नेचुरल नमी लौटाने के लिए काम करते हैं। इसीलिए फॉरएवर के 90% प्रोडक्ट्स के अंदर नेचुरल ऑयल्स डले हुए हैं, मैकेडेमिया, आर्गन, फलाना ढमकाना ऑयल डले हैं ताकि स्किन को नेचुरल नमी दे सके। ठीक है जी, बॉडी को क्लीन एंड फ्रेश फील होता है। दिस इज हाउ, ये ऐसा लगता है जी। रेगुलर मेरे घर में ये यूज हो रहा है। नेचुरली डिराइव्ड, इसके अंदर जो है नेचुरल डिराइव्ड क्लिंजर्स है। इसके अंदर किसी तरीके का सोडियम लॉराइल सल्फेट नहीं डला, किसी तरीके का कोई केमिकल नहीं डला झाग बनाने के लिए। इनफैक्ट ये बहुत झाग बनाता भी नहीं है, लेकिन ये सफाई बहुत अच्छी कर देता है। बहुत ज्यादा झाग नहीं बनती, लेकिन जितनी बनती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। बहुत ज्यादा झाग अक्सर हो सकता है कि स्किन को ड्राई भी करे, लेकिन ये बहुत ज्यादा झाग नहीं बनाएगी, लेकिन स्किन को ड्राई नहीं होने देगी, बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज करती है। वन ऑफ द हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है फॉरएवर का एलो एवर शील्ड डिओ स्टिक। ये रोल ऑन डिओ स्टिक की फॉर्म में है। ना तो आपके अंडर आर्म्स को ड्राई करेगा, ना इसमें एल्यूमिनियम है। बहुत सारे डिओ स्टिक्स और पता नहीं व्हाइट कलर के, व्हाइट स्प्रे रोल ऑन करते हैं तो व्हाइट कलर अंडर आर्म्स में होता है। ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा विमेन के अंदर आप लगा सकते हैं, हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। इवन ब्रेस्ट कैंसर का भी बहुत बड़ा रोल, गुड मतलब हम अच्छा डिओस्टिक नहीं यूज कर रहे उस वजह से भी हो सकते हैं। एक कंप्लीटली नेचुरल एंड सेफ प्रोडक्ट है। फिर से इसके पीछे बता रही हूँ, क्रुएल्टी फ्री सील है और वो वाली कोशर रेटेड सील है इसके पीछे। इसके अंदर एल्यूमिनियम सॉल्ट्स नहीं है। एल्यूमिनियम सॉल्ट्स बहुत खतरनाक होते हैं, एल्यूमिनियम सॉल्ट्स बहुत खतरनाक होता है। आप इसको स्किन पे नॉर्मल भी लगा लो ना, अंडर आर्म के अलावा कहीं और भी, आप देखना 2 मिनट के बाद एब्जॉर्ब हो जाता है। इसकी कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है किसी भी तरीके की। डेजी फ्लावर होता है, डेजीज की खुशबू है इसके अंदर, इतनी नेचुरल, आपको लगा के फील ही नहीं होगा मैंने कुछ लगाया, इतना ज्यादा चिपचिपानी फील होता। एंड सबसे ब्यूटीफुल, ये काम कैसे करता है? ये आपके पसीने को आने से रोकेगा नहीं, नो, वो एक गलत है। पसीना आना चाहिए, बॉडी के अंदर से गंदगी निकलनी चाहिए, लेकिन पसीना आने के बाद जो बैक्टीरिया उगने लग जाते हैं हमारे अंडर आर्म्स में, जिस वजह से आपको बैक्टीरिया की वजह से स्मेल आती है, ये उन बैक्टीरिया को नहीं ग्रो होने देगा। बहुत सारे लोगों को गर्दन के पास, गोडे के पीछे, इवन बाजुओं के पास भी
पसीना आता है और वहां भी स्मेल होती है, जहां भी आपको पसीना आता है उस इस चीज को डेफिनेटली यूज करें, डेफिनेटली डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को यूज करें। आपको अपनी बॉडी से मतलब स्मेल नहीं आएगी। कई लोगों को काफी प्रॉब्लम होती है, आपको स्मेल नहीं आएगी बॉडी से, ये इस तरीके से काम कर रहा है। और हर घर में, हर दिल में राज करने वाला हमारा सबसे एवरग्रीन प्रोडक्ट, दैट इज फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। पहली ही बड़ी चीज इसके ऊपर लिखी हुई है, नो फ्लोराइड, जिस वजह से इसको रीडर्स डाइजेस्ट सुपर ब्रांड 1999 का अवार्ड मिला हुआ है, आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस वर्ल्ड वाइड। नेचुरल टूथ जेल है, आप अगर मार्केट में चेक करोगे फ्लोराइड के बिना अच्छे से अच्छी ब्रांड टूथपेस्ट नहीं बना पाती। भारत में कोई भी टूथपेस्ट नहीं है जिसमें फ्लोराइड ना हो, एक्सेप्ट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अगर फ्लोराइड के साइड इफेक्ट जाने हैं तो गूगल पे चले जाओ, दिल धक धक करने लग जाएगा, इतने खतरनाक साइड इफेक्ट आएंगे। बच्चों को कल सुबह से यूज नहीं कराओगे तुम। अब आप कहोगे मैम फ्लोराइड मतलब क्या टूथ जेल के पीछे सीधा फ्लोराइड लिखा होता है? नहीं, कंपनीज बड़ा छुपा के डालेंगी, सोडियम मोनोफ्लोरेट, डाईफ्लोराइड, फ्लोरो, ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे आपको अपनी टूथ जेल के इंग्रेडिएंट्स में, जाके देखना। सुटेबल फॉर, दिस इज अ क्रुएल्टी फ्री, फ्लोराइड फ्री, वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। आपको क्या लगता है कोलगेट और ये बड़ी बड़ी कंपनी जिनका व्हाइट कलर की टूथपेस्ट होती है, व्हाइट कलर कैसे है? जब दांतों में लगता है तो हमें कुछ ऐसा पाउडर जैसा क्यों फील होता है, व्हाइट व्हाइट सा? वो कैल्शियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम हड्डियों का चूरा। जब शमशान घाट में जाते हैं, कई ऐसे ऐसे लोगों की लाश मिलती है तो जो उनमें से हड्डियां निकलती है, उन हड्डियों का चूरा किया जाता है दोस्त, और वो बड़ी मार्केट में खुलेआम कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से बिकती है। खुलेआम मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, और वही आपको टूथ जेल्स के अंदर डलता है। कोई वो नहीं है, यूट्यूब पे वीडियोस बड़ी है, दिल दहला देने वाली वीडियोस है, मैंने देखी है तभी बोल रही हूँ। मैं वीडियो दिखाना नहीं चाहती थी, नॉट फिट, आप में से कई लोगों का छोटा दिल होगा, देख नहीं पाएंगे वो वीडियो। पैराबेन, लेड, एल्यूमिनियम, फॉर्मेल्डिहाइड, टोलुइन, ट्राइक्लोसान, ये सब प्रोडक्ट्स, ये सब इंग्रेडिएंट से बचना है कि ये हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट हमारी टारगेटेड स्किन केयर जो है, उसमें आता है प्रोटेक्टिंग डे लोशन, जो हमारी कंट्री के अंदर लास्ट टू लास्ट मंथ आया है। एक्सफोलिएटर अवेलेबल है, बैलेंसिंग टोनर अवेलेबल है, इवन अवेकनिंग आई क्रीम। ये सब क्या कर रहे हैं, कुछ किसी एक पर्टिकुलर टारगेट, कोई एक पर्टिकुलर इशू पे टारगेट कर रहे हैं। मैंने जो पीछे दिखाया वो एक प्रॉपर, आप किसी भी तरीके स्किन पे वगैरह कहीं पे भी यूज कर सकते हो, है ना। अब ये प्रॉपर एक ही चीज पे काम कर रहा है। प्रोटेक्टिंग डे लोशन है तो दिन में लगाने के लिए, सन से प्रोटेक्शन के लिए। एक्सफोलिएटर है तो वो स्मूथ एक्सफोलिएशन का काम करेगा। बैलेंसिंग टोनर है तो स्किन के टोन को बैलेंस करेगा। तो ये टारगेटेड बोलते हैं इसको, टारगेटेड स्किन केयर। ठीक है, किसी को कोई एक पर्टिकुलर इशू है तो आई थिंक ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाले हैं प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट अपना है एक्सफोलिएटर, जो ऐसे हमारा स्क्रब है उसका भी एक रिफाइंड वर्जन है। सिर्फ ये एक्सफोलिएशन का काम नहीं करेगा, ये आपकी स्किन और टेक्सचर को बहुत इंप्रूव करेगा। कहीं पे डार्क लाइट है स्किन, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है, सिल्की सॉफ्ट स्किन कर देता है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट इसी कैटेगरी का आता है, एलो एक्टिवेटर, जो आपने मास्क पाउडर में डालना है। ठीक है, इसको आप वैसे भी यूज कर सकते हो। इसके अंदर लगभग 85 to 87% एलोवेरा ही डला हुआ है, 98 सॉरी, ओवर 98% प्योर एलोवेरा जेल डला हुआ है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फॉर्म में एलोवेरा है। इसको आप डायरेक्टली रात को सोने से पहले भी कॉटन पे लेके लगा के सो जाओगे ना, मजा आ जाएगा। सुबह उठते ही 5 मिनट अपने काम करते रहो, इसको मुंह पे लगा के रख लो, तुम्हें मजा आ जाएगा स्किन पे यूज करने का इसको। ठीक है जी, एक स्किन के लिए कंडीशनर है ये, जेंटल फॉर द एंटायर फेस, इवन आई एरिया के पास भी आप इसको कर सकते हो। साफ करता है स्किन को, स्मूथ करता है और रिफ्रेश फील कराता है। ठीक है जी, हर फॉरएवर के किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अगर आप इसको साथ में मिक्स कर लेते हो तो फॉरएवर के कोई भी प्रोडक्ट की जो एफिकेसी है, मतलब उसके काम करने की जो पावर है वो बढ़ जाती है। ये और अल्फा इफेक्टर, वो जो लिक्विड फॉर्म में था, ये दो प्रोडक्ट ऐसे आप किसी भी प्रोडक्ट में मिक्स करोगे ना, उसके काम करने की पावर बढ़ जाएगी। ठीक है जी, अवेकनिंग आई क्रीम जो है, ये हमारी आईज के आसपास लाइंस, रिंकल्स, डार्क सर्कल्स और पफीनेस को आराम देते हैं। इसके अंदर एलोवेरा और जोहोबा ऑयल है, थोड़ा स्लोली काम करते हैं, बिकॉज आईज वाली चीज हमेशा स्लोली होती है। आईज के रिजल्ट आपको 15-20 दिन में नहीं दिखेंगे। आईज के प्रोडक्ट के लिए आपको थोड़ा कंटिन्यूसली किसी प्रोडक्ट को यूज करना होगा। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट आप दिन में भी लगा के बाहर जा सकते हैं और रात को भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, रिंकल्स और पफीनेस, डार्क सर्कल, ये सारी चीजों में हेल्प करता है। नेक्स्ट अपना है टोनर। टोनर लगाते हैं मुंह धोने के बाद, जो सफाई करने के बाद हमारी स्किन के पोर्स खुले रह जाते हैं, उनको बंद करने का काम होता है टोनर का, ताकि अंदर गंदगी ना जाए। उसके बाद जब हम मुंह धोते हैं तो थोड़ा सा है ना, एल्कलाइन वगैरह हो जाता है, सोप या कुछ भी हम लगाते हैं थोड़ा एल्कलाइन हो जाता है फेस का।
तो बैलेंसिंग टोनर क्या करता है, स्किन के पीएच को, मतलब स्किन के नॉर्मल टेम्परेचर और वो सारी चीजों को बैलेंस करता है ना। मुंह धोया, सारी चीजें साफ हो गई, तो वापस से स्किन को नॉर्मल नेचुरल करता है। ठीक है जी। सॉफ्ट, रिहाइड्रेट, सूद और रिफ्रेश करता है स्किन को। जब इसको आप लगाते हो तो नोज के आसपास जो आपके खुले हुए पोर्स है उनका भी साइज छोटा होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारी जो कलेक्शन है दैट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों है? इनफाइनाइट हमारा जो प्रोडक्ट है वो एंटी एजिंग लोगों के लिए। इन प्रोडक्ट्स को आप टारगेटेड वालों को डेली यूज कर सकते हो, बट जो इनफाइनाइट है वो 30 साल से नीचे के लोग हफ्ते में 2 बार और 30 साल से ऊपर के लोग हफ्ते में 3 से 4 बार उनको यूज कर सकते हैं। हमारे इसके 3 प्रोडक्ट्स इंडिया में आते हैं, जिसमें से पहला है हमारा हाइड्रेटिंग क्लींजर। मुंह धोने का काम है, अभी आगे बताती हूँ। नॉर्मल मुंह धोने वाला काम है। और जो इनफाइनाइट का क्लींजर है वो तो झाग भी नहीं बनाता। आपको ऐसा लगेगा जैसे मैंने दूध और मलाई मिक्स करके फेस पे लगा ली। इतना जेंटल है, इतना जेंटल है। और मुंह धोने के बाद भी लगेगा कि ये उतर ही नहीं रहा स्किन से, इतना ज्यादा वो है, मुलायम है ये, बहुत ज्यादा। ठीक है जी। सेकंड हमारा क्या आता है, फर्मिंग सिरम। हमने जब क्लिंजर से फेस वगैरह है ना धो लिया, हमने टॉवल से ड्राई कर लिया, उसके बाद हमने फर्मिंग सिरम लिक्विड फॉर्म में बाहर आता है, इसको पूरे फेस पे, इवन नेक के आसपास भी लगाना है। और नंबर 3 स्टेप क्या है, रीस्टोरिंग क्रीम। रीस्टोरिंग क्रीम मतलब आपकी स्किन की खोई हुई चीजें, न्यूट्रिएंट, वाइटामिन वापस देगा। अब एक एक प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। पहला है हमारा इनफाइनाइट क्लिंजर। ये हमारी डर्ट, ऑयल और मेकअप को बिना स्किन को ड्राई करे हटाता है, डर्ट, ऑयल और मेकअप को स्किन से। आंखों के आसपास जो भी हमारे बुढ़ापे के साइंस, लाइंस, डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन आती है, ये उसको भी कम करता है। और ड्राई जो स्किन हो जाती है उसको मॉइस्चराइज का काम करता है। तभी मैंने बोला ना, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो मिल्क और क्रीम जैसी मिक्स है। स्किन की हाइड्रेशन पे काम करता है ये। एज मिनिमाइजिंग क्लिंजर इसको बोला जाता है। ये आप देखोगे जब यूज करके तो मिल्की क्लिंजर है। फील आपकी स्किन इसको यूज करने के बाद हाइड्रेटेड फील करेगी, सॉफ्ट फील करेगी, और आपकी स्किन के ऊपर एक बेसिक सॉलिड फाउंडेशन छोड़ती है। थोड़ा सा छोड़ेगा अपना निशान, एक बेस बन जाएगा स्किन के ऊपर एंटी एजिंग के लिए, ताकि पूरी रात काम कर सके प्रोडक्ट। इसको रात में यूज करें प्रेफरेबली, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। सेकंड हमारा जो हमने प्रोडक्ट यूज करना है दैट इज अ फर्मिंग सिरम। फर्मिंग, टाइट करने का काम, लटकी हुई स्किन को टाइट करने का काम। फाइन लाइंस और रिंकल्स, लटकी हुई स्किन और लाइंस जो बनी हुई है आंखों के पास, मत्थे पे, गालों पे, उसको इंप्रूव करेगा। अपने पेरेंट्स को जरूर यूज कराना, दे विल लव दिस प्रोडक्ट। स्किन इलास्टिसिटी और फर्मनेस, स्किन की कहते हैं ना गुगली वुगली वुश, एड में दिखाते हैं ना, क्यों? क्योंकि बेबी की जो स्किन होती है वो इतनी इलास्टिक और सप्पल होती है, जहां से आप खींचते हो वहीं वापस आ जाती है। लेकिन क्या एक बुजुर्ग की आती है? वो बुढ़ापे के साइंस है। आज देखना अपने आप को, क्या गुगली वुगली वुश स्किन रह गई है कि नहीं। ये आपकी स्किन को इलास्टिसिटी और फर्मनेस, टाइटनेस देगा। इसके अंदर हेल्दी कोलाजन डले हुए हैं, जो आपकी अनइवन स्किन, कहीं डार्क लाइट है उसको भी कम करेगा और स्किन को टाइट फील कराएगा। राइट। उसके बाद इसको मिला हुआ है जी सिल्वर विनर 2017 में ब्यूटी अवार्ड्स में। अभी लास्ट में आई विल ट्राई टू शो यू सम ऑफ द प्रोडक्ट जिनको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हुए हैं। तो एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट भाई इंटरनेशनल कॉस्मोपॉलिटन अवार्ड्स मिले हुए हैं। सिल्वर विनर है ये प्रोडक्ट एंटी एजिंग कैटेगरी में। कितना खतरनाक होगा, यूज कराने वाला है ये घर पे प्रोडक्ट। अभी फर्मिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो टैबलेट फॉर्म में, सप्लीमेंट इंडिया में आया नहीं। और हमारा तीसरा प्रोडक्ट है दैट इज रिस्टोरिंग क्रीम। क्रीम की फॉर्म में है ये। जो ऊपर वाला था वो सिरम की फॉर्म में था, लिक्विड ट्रांसपेरेंट सिरम। ये थोड़ा व्हाइट व्हाइट क्रीम की फॉर्म में। इसमें बीट रूट एक्सट्रैक्ट डला हुआ है, यानी चुकंदर का एक्सट्रैक्ट डला हुआ है। सेंटीपीडा नाम का एक एक्सट्रैक्ट होता है, वो डला हुआ है इसके अंदर। एसेंशियल ऑयल डले। जब इसको लगाओगे ना लास्ट में, तो यू विल फील कि कुछ गाढ़ा गाढ़ा मलाई जैसा कुछ लगाकर हम सो गए हैं। ठीक है जी। ये लास्ट में लगा के पूरा गले के पास मसाज करके आपने सो जाना। इतना बड़ा, हाथ से भी बड़ा टब होता है ये, तो काफी चल जाता है। और हफ्ते में यूज ही 30 साल से नीचे लोगों को 2 बार और 30 साल से ऊपर के लोगों को 3 से 4 बार इस्तेमाल करना है। ये चलता है 8-9 महीने। उसके बाद हमारी लास्ट स्किन की प्रोडक्ट की कैटेगरी यानी सोनिया डेली स्किन केयर पे हम आते हैं। ऐसे लोग जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, सेंसिटिव भी नहीं है, कभी किसी मौसम में कैसी हो जाती है, कभी किसी मौसम में ऑयली हो जाती है, कभी ड्राई हो जाती है, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। कई लोगों को ऐसा होता है मत्थे पे ड्राइनेस होती है, चीक्स पे ड्राइनेस होती है, लेकिन नोज पे और चिन, ठोडी पे जो नीचे है ना, लिप्स के नीचे होती है, वो चिन पे ऑयली होती है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन स्किन बोलते हैं इसको। ये जो सोनिया डेली हमारी स्किन केयर है, ये कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। सबसे पहला प्रोडक्ट अपना है फेस वॉश की तरह एक जेल क्लींजर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर का बाहर आएगा यार। आपने इसको यूज कर लिया, आप कुछ और नहीं यूज करोगे। ये एक फेस वॉश
प्रॉपर कॉम्बिनेशन स्किन के लिए एक फेस वॉश टाइप में, बहुत लंबी ट्यूब आती है इसकी भी, और एक बार आपने इसको यूज कर लिया आप कुछ और यूज नहीं करोगे, क्योंकि आपकी स्किन की पिगमेंटेशन पे काम करता है। अक्सर आंखों के पास पिगमेंटेशन आ जाती है ना, हमारी आंखों के पास छाइयां बोलते हैं जिसको, उसमें ये बहुत काम करेगा आपके। इसके अंदर एलो, बाओबाब ऑयल, अकेशिया फ्रूट के एक्सट्रैक्ट, एप्पल के अमाइनो एसिड, है ना, हाइड्रोक्सी, ये आपने ये सारी चीजें नहीं याद रखनी, आपने बस ये याद रखना है कि ये काम क्या करने वाला है। सबसे पहले इससे मुंह धोना है, सिंपल बात, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट आता है अपना इल्यूमिनेटिंग जेल। इल्यूमिनेटिंग का मतलब क्या होता है? बल्ब जैसा चमकना। इल्यूमिनेटिंग का मतलब होता है शाइन करना। ये प्रोडक्ट का क्या करना है, हमने थोड़ा सा लेना है, इसको हमने नोज के साइड में जो चीक्स पे, चीक्स आंखों के नीचे जो हमारे चीक्स होते हैं वहां पे अच्छे से लगाना है। ये हमारे पोर्स को बंद करने का काम करता है, ठीक है जी। पोर्स को बंद करने का काम करता है, साथ साथ ग्लो देता है फेस पे। रात को लगाओ, सुबह लगाओ, कोई चक्कर नहीं, दोनों टाइम लगाओ, कोई चक्कर नहीं। रात को भी स्किन केयर करके सोया करो, बस रात को सन वो नहीं लगाना होता, सनस्क्रीन, बाकी सब कुछ लगाओ, कोई चक्कर नहीं है। इवन करता है स्किन टोन को ब्राइट, मैंने बोला ना बल्ब की तरह चमकाएगा, इवन करता है ब्राइट करता है स्किन को, लार्ज पोर्स को छोटा कर देता है, एक नेचुरल ग्लो से देता है आपकी स्किन को इल्यूमिनेटिंग जेल। उसके बाद तीसरा प्रोडक्ट है मॉइस्चराइजर, वन ऑफ माय फेवरेट स्टार प्रोडक्ट। इस कैटेगरी का हर एक प्रोडक्ट स्टार है। एक बार आपने उसको यूज कर लिया, आप नॉर्मल स्किन केयर पे नहीं जाओगे, आप ये वाली यूज करोगे। दिस इज सच अ फाइन प्रोडक्ट, इतना प्यारा प्रोडक्ट है ये, इतनी जल्दी मेल्ट होता है ना आपकी स्किन के अंदर। किसी की ऑयली स्किन है वो भी यूज करो, किसी की ड्राई स्किन है वो भी यूज करो, तुम्हें दोनों को पसंद आएगा ये प्रोडक्ट। एलोवेरा डला हुआ है, एप्पल का एक्सट्रैक्ट, अनार का एक्सट्रैक्ट, फिग फ्रूट का एक्सट्रैक्ट, मलबरी शहतूत का एक्सट्रैक्ट, जोहोबा ऑयस्टर, ऑलिव ऑयल, बीटा ग्लूकान, हाइड्रोलाइज कोलाजन, आपको एंटी एजिंग का भी ये काम करेगा मॉइस्चराइजर। बहुत ज्यादा मेल्ट करता है ये स्किन के अंदर, बहुत नेचुरल फॉर्म में है ये, है ना। और ये भी थोड़ा सा ही लगता है यार, घबराने की जरूरत नहीं है कि हाँ इतना महंगा ले लेंगे हम, थोड़ा सा लगता है। बात वही आ जाती है, 6-8 महीने चलेगी, 1000 रुपए की चीज वही 200 रुपए की, 250 रुपए की चीज 1 महीने में यूज करो, बात सेम आ जाती है। और चौथा इसका स्टार प्रोडक्ट है जेल मास्क। अब ध्यान से सुनना, जिनके भी फेस पे छाइयां हैं, मम्मी के, पापा के, या तुम्हारे खुद के फेस पे भी छाइयां क्या होती है, कहीं पे स्किन डार्क लाइट होती है ना, आंखों के पास डार्क, चीक्स के पीछे डार्क कलर की है, बाकी फेस पे लाइट है। अक्सर जिनके बेबीज हो जाते हैं उनको भी आती है। और जो जो लड़के या जेंट्स बाहर धूप में या कोई भी ऐसा स्ट्रेस वाला काम लेते हैं, उन लोगों को, जिनको स्ट्रेस होता है ना, जिनको हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होता है, उनको सबसे पहले छाइयां आती है। ये प्रोडक्ट आपके लिए रामबाण है, एक ट्यूब में दिख जाएगा, एक ट्यूब में। इसको रात को लगा के सो जाना है। हफ्ते में 2 बार से कम, 30 से नीचे वालों को और 30 से ऊपर वालों को हफ्ते में रात को 3 बार लगाना है बस इसको। कोरियन बैम्बू एक्सट्रैक्ट, लिक्वराइज रूट, पता नहीं क्या क्या डाला हो इसमें, खतरनाक चीजें हैं। इसको रात को लगा के सो जाओ, ट्रांसपेरेंट सा है, थोड़ी सी अजीब सी स्मेल आएगी, क्योंकि यार प्रोडक्ट फॉरएवर ना कुछ एक्स्ट्रा अजीब फ्रेग्रेंस परफ्यूम डालती नहीं, नेचुरल को नेचुरल रहने देती है फॉरएवर। जेल मास्क है, रात को ट्रांसपेरेंट सा है, ये जेल की तरह लगाकर सो जाओ, अगले दिन उठोगे ओ हो। 2 से 3 बार, 2 से 3 हफ्ते तुम इसको यूज करो, हफ्ते में 2 बार यूज करो इसको। मैं कह रही हूँ, लोग पूछेंगे क्या यूज कर रहे हो, विजिबल रिजल्ट्स है दोस्तों, विजिबल रिजल्ट्स है इस प्रोडक्ट के। नरिशेस स्किन व्हाइल यू स्लीप, सबसे ज्यादा स्किन काम करती है जब रात को, देखो दिन में लड़ाई का काम होता है, रात को रेस्ट करती है। अच्छे से अच्छी चीज लगा के सो स्किन को, रात को रेस्ट करती है स्किन। स्किन इसको लगाने के बाद सॉफ्ट फील करती है, यूथफुल फील करती है। कॉम्बिनेशन स्किन में जो ऊपर नीचे चलता रहता है, कभी ड्राई कभी ऑयली, ये वो, उस चीज को भी ये बैलेंस का काम करती है, एक हेल्दी स्किन टोन भी प्रमोट करती है, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या चीज देखी, हमने आज बेसिक स्किन केयर पढ़ा अपना, स्किन केयर क्यों इंपॉर्टेंट है, स्किन केयर की मार्केट कितनी बड़ी है, स्किन केयर के कितने लेयर, स्किन के कितने लेयर है वो पढ़ा, कितने प्रोडक्ट्स हम कितने सेकंड में रोज यूज कर रहे हैं और वो हमारे ब्लड में जा रहे हैं। बेसिक स्किन केयर की हमने बात करी, जिसमें जेल, एलोवेरा जेली, एलो प्रोपोलिस, और हमने बहुत सारे और है ना प्रोडक्ट्स की बात करी। फिर हमने पर्सनल केयर पे शैम्पू, बॉडी वॉश, हेयर वॉश, बॉडी लोशन, ये सब डिस्कस किया। देन हमने थर्ड कैटेगरी करी जी टारगेटेड स्किन केयर, फोर्थ कैटेगरी हमने करी इनफाइनाइट स्किन केयर, और ये फिफ्थ कैटेगरी हमने करी सोनिया स्किन केयर, जो कि कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। सो सबसे लास्ट में कंक्लूड कैसे करेंगे, स्किन केयर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एक ओवरऑल हेल्थ है। इफ यू आर नॉट लुकिंग गुड तो भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, अच्छे नहीं लग रहे स्किन, याद रखना स्किन हेल्दी अंदर वाली चीजें खाने से भी होती है, बाहर वाली चीजों से भी होती है, तो बाहर से भी ध्यान रखो, अंदर से भी। इट कैन कीप यू लुकिंग यूथफुल। यार एक इंसान के लिए सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट होता है जब आप 40 की एज में जाओगे और लोग आपको बोलेंगे अरे आप तो 40 के ही नहीं लगते, वो इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ना यार, क्या बताऊं,
है ना, इट कैन हेल्प प्रिवेंट फ्यूचर स्किन इश्यूज। आज ध्यान रखोगे तो कल को बड़े मुद्दों से नहीं लड़ना पड़ेगा। गंदी गंदी बीमारियां देखा भी नहीं जाता, ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं लोगों को, क्योंकि उन्होंने स्किन का टाइम पे ध्यान नहीं रखा होता। लाइटली ना लें, चाहे वो हेयर की प्रॉब्लम है, हेयर की भी ऊपर स्किन है वहां की प्रॉब्लम है, या जैसे भी आपकी लगा लीजिए कि फेस की प्रॉब्लम है, किसी भी चीज को हल्के में मत लो। अच्छे से स्किन के फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करो। अगर कोई क्वेरी रह गई इस मीटिंग के बाद अपनी अपलाइन को पूछो। प्रोडक्ट मैनुअल एक आता है हमारा बुक, उसको पढ़ो, बहुत अच्छे से समझ आएंगे प्रोडक्ट की कैटेगरी। और दूसरा एक बड़ा पावरफुल हमारा प्रोडक्ट आता है, हमारा वो आता है, एक बुक आती है लिटरेचर जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट मैनुअल। उसके अंदर हर प्रोडक्ट के बारे में आप डीप में पढ़ सकते हैं, अगर किसी को इंटरेस्ट हो कौन सा क्या करना है। मैं तो बोलूंगी ठीक है, बेसिक नॉलेज रखो, प्रोडक्ट कैटलॉग से पढ़ लो, इनफ है। अगर फिर भी ज्यादा चाहिए तो प्रोडक्ट मैनुअल अपने मैनेजर अपलाइन से लीजिए। बाकी आज की मीटिंग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल द लास्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। हम लोग नेक्स्ट मीटिंग